अच्छा जी, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों ने ये देखना है कि क्या जो अमेजोन पे हम प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं उसको हमें लिस्ट कैसे करना है, और बेसिक सेटिंग्स ऐसी कौन सी हैं जो कि हमें अमेजोन अकाउंट पे होनी चाहिए, जिसके बाद हम अमेजोन पे लिस्टिंग्स को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखेंगे कि क्या आपका अकाउंट एक्टिव है कि नहीं है। तो सेटिंग्स अकाउंट इन्फो, जो आपकी असाइनमेंट्स हैं, सब लोगों ने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई, जिन्होंने जमा नहीं करवाई तो वो सबमिट करवा दें, ठीक है, ताकि वो चेक हो जाए। बाकियों के चेक करके उसके आगे रिमार्क्स लिख देंगे, शीट आपके साथ उसमें शेयर्ड है आपकी गूगल ड्राइव में। इसके आगे रिमार्क्स लिखेंगे, वो शीट आपके साथ शेयर है, जो हाँ सबमिट हो रहा है ना डाटा, वो डाटा आपकी गूगल ड्राइव में अपलोडेड है, वो बूट कैंप के अंदर गूगल ड्राइव में अपलोडेड है। ये गूगल ड्राइव की ये आपका बूट कैंप फाइल में ये है आपकी फाइल, ठीक है, ये अपलोडेड है आपका। ओके जी, अच्छा जी, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव है और इट्स अप एंड रनिंग। इसके अंदर आप ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये है चाइल्ड अकाउंट। तो जो चाइल्ड अकाउंट या सेकेंडरी अकाउंट होता है उस पर अक्सर अकाउंट स्टेटस नहीं लिखा हुआ होता, तो हमें अकाउंट स्टेटस में लिखा आ जाता है कि ये वैलिड है, इनवैलिड है, या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड का मतलब कि अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है वो करंटली इन प्रोग्रेस है, वो अभी एक्टिव नहीं हुआ। और जो इनवैलिड का मतलब कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गई है। वैलिड का मतलब कि एक्टिवेटेड है। इसको आप क्या करेंगे कि गोइंग ऑन वेकेशन पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी मार्केट एक्टिव कर लेंगे, ठीक है। आप यूके में तो यूके एक्टिव करके बाकी सारी इनएक्टिव करके सेव कर देंगे, तो मार्केट आपकी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है जी। तो बाकी जो मार्केट्स हैं आपकी वो इनएक्टिव रहने देंगे। तो जब आप फॉर एग्जांपल यूके में काम कर रहे हैं तो यूके की मार्केट एक्टिव कर देंगे, यूएसए में कर रहे हैं यूएसए की एक्टिव कर देंगे, कनाडा कर रहे हैं कनाडा एक्टिव कर देंगे, जो भी मार्केट आपने एक्टिव कर देंगे वो एक्टिव करने के बाद वो एक्टिव हो जाएगी, बाकी आपकी इनएक्टिव रहेगी। सेकेंडली उसके बाद आप आएंगे अपनी शिपिंग सेटिंग। तो शिपिंग सेटिंग में आके यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आप यहाँ पर अपनी शिपिंग की सेटिंग्स दोबारा बनाएंगे या बनी हुई को एडिट कर लें। जो फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ इस तरीके से बना लीजिएगा। अब क्रिएट न्यू शिपिंग में जाके यहाँ पर क्रिएट, और यहाँ पर आप अपने किसी जो पहले बना हुआ है इसको चेंज करके यूज कर सकते हैं, या नहीं बनाना चाहें फ्रेश बनाना चाहें फ्रेश बना, ओके करें तो शिपिंग का टेम्पलेट बन जाएगा। अब यहाँ पर इस टेम्पलेट का नाम रख लें, जो भी नाम रखना है आपने, ठीक है, अपनी याद दहानी के लिए होता है, कोई भी नाम रखना है वो रख लें। उसके बाद अमेजोन पे जो हम शिपिंग ऑफर करते हैं वो ऑफर होती है यहाँ पर एक फ्री इकोनॉमी। इसमें आप लिख दें कि 3 to 5 डेज में डिलीवर होगा। पीओ बॉक्स को बेशक अनचेक कर दें, क्योंकि अक्सर जो पीओ बॉक्स के एड्रेसेस हैं उस पर सप्लायर जो है वो शिपिंग में प्रॉब्लम करता है, ठीक है जी। ये हो गया। अब आगे स्टैंडर्ड शिपिंग, ये भी फ्री है शिपिंग, तो इसको भी आप 2 to 4 डेज, 2 to 3 डेज, 2 to 4 डेज चेंज कर लें। अब यहाँ पर एडिट करके नहीं ज्यादा ऑफ कर दो बस, ठीक, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा दो। यहाँ पे इसको ये ऑफ कर दें, ये वाले हवाई अलास्का पोर्टा रिको को ऑफ कर दिया। ये वो एरियाज हैं जहां पर मोस्ट ऑफ द कोरियर्स डिलीवरी नहीं देते, तो हम इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है जी। ये वाली सेटिंग्स हम एक्टिव रहने देंगे। बाकी रह गया यहाँ पर एक्सपेडाइट शिपिंग, तो ये भी आप दे सकते हैं 1 से 2 डेज में। और इसकी प्राइस लिख दें, जो भी प्राइस, फॉर एग्जांपल आप $8.99 रख दें कोई भी। 2 डे डिलीवरी इसको बेशक ऑफ कर दें। इंटरनेशनल शिपिंग आपकी एक्टिव होगी, इसको आपने इनएक्टिव कर देना ऐसे, ठीक है जी। आप इसको एक्टिव नहीं रहने देंगे क्योंकि आप यूएसए से बाहर शिप नहीं कर पाएंगे। अब इसमें 2-3 आपके पास ऑप्शन है, आप देखें तो दोनों तीनों ही हैं, और तकरीबन इसके 2 दिन आ रहा है, इसके 2 से 4 दिन, इसके 3 से 5 दिन आ रहा है। होगा ये कि जब कस्टमर हमें ऑर्डर देने लगेगा तो उसको 3 से 4 ऑप्शंस नजर आएंगे शिपिंग के, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जरा एक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने की तरफ आ जाता है कि हमारे पास शिपिंग के ऑप्शंस ज्यादा हैं, तो कस्टमर को ऑर्डर देने में प्रेफरेंस देता है। इसके बाद 3-4 ऑप्शन है, लेकिन जो आखिरी ऑप्शन है वो पेड ही है, देख रहे हैं, वो 1 से 2 दिन वाला वो पेड है, मतलब पैसों का है। 10 दिन $10 $15 आप रखने के, वो अगर पे करना चाहे तो पे कर दें। अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जितनी भी शिपिंग्स हैं ये एक्सक्लूडिंग हैंडलिंग टाइम है। एक्सक्लूडिंग हैंडलिंग टाइम का मतलब कि ये जो हैंडलिंग टाइम है ये इंक्लूड नहीं है आपके ट्रांजिट में, मतलब ये ट्रांजिट टाइम है। ट्रांजिट टाइम वो होता है जब ऑर्डर शिप करने के बाद वाला जो टाइम है इसे ट्रांजिट टाइम कहते हैं। जो ऑर्डर शिप करने से पहले वाला टाइम है इसे हैंडलिंग टाइम कहते हैं।
फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारा हैंडलिंग टाइम है 2 दिन, के 2 दिन में हम ऑर्डर को डिस्पैच करेंगे, और ट्रांजिट टाइम है 2 से 3 दिन, तो कस्टमर को जो टाइम शो होगा वो 4 से 5 दिन शो होगा। ठीक है जी। तो हैंडलिंग टाइम आ गए यहाँ पर 1 से 2 डेज, इसको आप कर देंगे, और आप इसको आप इस तरीके से सेव करके आप इसको सेव कर लें। ठीक है जी। एक्सपेडाइट शिपिंग, स्टैंडर्ड शिपिंग, और इसकी प्राइस रख लें, स्टैंडर्ड शिपिंग और फ्री शिपिंग आप एज इट इज रहने दें, और ये बना लें। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये आपका शिपिंग टेम्पलेट नया बन गया। जब आप यूके में कर रहे होंगे तो यूके में आपने जो है वो आप ऑफ कर देंगे BFPO, बॉर्डर ब्रिटिश फोर्सेस पोस्ट ऑफिस। ठीक है जी, इसको आप ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने पोर्टारिको, हवाई, अलास्का को ऑफ किया है, वहां पे आप ये ऑफ कर देंगे, तो ताकि वहां पर ऑर्डर्स आए तो आप इसको अवॉइड कर सकें। अच्छा जी, अब दोबारा से शिपिंग सेटिंग्स में आते हैं। अब जनरल शिपिंग सेटिंग्स में आएंगे तो जो अकाउंट्स आपके पाकिस्तान से बनेंगे, जितने भी अकाउंट पाकिस्तान से आप बनाएंगे, उसका जो एड्रेस लिखा आएगा वो यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। जब पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा तो ट्रांजिट टाइम यहाँ पर, ये ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा, यहाँ 14 से 28 दिन लिखा हुआ है। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि यहाँ पर आपका जनरल शिपिंग सेटिंग्स में आपका टाइम चेंज्ड आए, आपका टाइम उसी कंट्री का आए। फॉर एग्जांपल आपने कनाडा शुरू करना है तो कनाडा में आपने शिपिंग एड्रेस डालना है। आपने अगर यूके शुरू करना है तो यूके का ही शिपिंग एड्रेस आना चाहिए। अब ये शिपिंग एड्रेस की अमेज़न वेरिफिकेशन नहीं करता, कोई भी वर्चुअल एड्रेस लेके आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप जिस कंट्री में सेल करने लगे हैं, शिपिंग एड्रेस उसी कंट्री का आपने लिखना है। ठीक है जी, इस एड्रेस को अमेज़न वेरीफाई नहीं करता। जी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब आपने पाकिस्तान से अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान का एड्रेस लिखा हुआ आएगा। जब पाकिस्तान का एड्रेस लिखा हुआ आएगा तो कस्टमर को ये शो होगा कि पार्सल्स पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान से पार्सल आने का मतलब कि वो टाइम ज़्यादा उसमें लग रहेगा। जनरल शिपिंग सेटिंग्स आ गई। उसके बाद जनरल फुलफिलमेंट सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर एडिट करके आप ये मेक श्योर करेंगे, अस्सलाम जी, यहाँ पर संडे और सैटरडे ऑफ किया हुआ है तो आप इसको ऑफ ही रहने देंगे, आप इसको ऑन नहीं करेंगे, आप मेक श्योर करेंगे ऑफ ही रहे। उसकी वजह ये है कि हमें सैटरडे और संडे को वर्किंग अलाउ नहीं, मतलब हमारे ये उसमें ऐड नहीं होगा हमारे वर्किंग डेज में, तो हमने इसको ऑफ किया हुआ है, ऑफ रहे, कोई इशू नहीं है। शिपिंग सेटिंग्स में दोबारा आते हैं। हाँ जी, अब हैंडलिंग टाइम के अंदर यहाँ पर हैंडलिंग टाइम में आप ना डिफॉल्ट हैंडलिंग टाइम चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 दिन है और 2 दिन आ रहा है तो आप इसको 2 दिन कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट, कि बाय डिफॉल्ट हैंडलिंग टाइम आपका 2 दिन है, मींस के 2 दिन में आपने ऑर्डर को डिस्पैच करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्डर आया है आपको फ्राइडे वाले दिन, तो आपने इसको डिस्पैच करना है ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है जी, सैटरडे संडे ऑफ है, सैटरडे संडे हमने ऑफ किया हुआ है, तो हमें 2 दिन हैंडलिंग टाइम का मतलब हमने ऑर्डर को ट्यूसडे वाले दिन डिस्पैच करना है। ऑर्डर हमें आया है मंडे वाले दिन, हमने उसको डिस्पैच करना है वेडनेसडे वाले दिन। ठीक है जी, हाँ जी जी, हो गया। नजर आ रहा है आपको? आप इस तरफ आ जाए, इस तरफ भी आ सकती हैं कराने, उसके करीब करीब चेयर्स कर सकते हैं। हाँ जी, वहाँ पे है, वो तो जाना चाहिए। देखें इसको थोड़ा सा ऐसे करें, एंगल इसका चेंज करें। आ रहा है नजर? क्या कर रहे हैं? ठीक है जी, तो आपको हैंडलिंग टाइम अपना 2 दिन ही रखना है। यहाँ पर 2 दिन हैंडलिंग टाइम आपका आना चाहिए। 2 दिन स्टैंडर्ड है। हैंडलिंग टाइम का मतलब वो टाइम जिसके अंदर आपने ऑर्डर के अंदर आपने जो है ऑर्डर को शिप करना है। अगर आपका हैंडलिंग टाइम जो है वो इंक्रीज्ड, आपका 2 दिन आपका स्टैंडर्ड है। अब एग्जांपल के तौर पे आपने जो भी लिस्टिंग लगाएंगे तो उसका स्टैंडर्ड हैंडलिंग टाइम 2 दिन ही ऐड होगा। अगर आप चाहते हैं किसी लिस्टिंग के लिए 5 दिन ऐड करना है 5 दिन कर लें, किसी के लिए 4 दिन करना है 4 दिन, किसी के लिए 1 दिन करना है 1 दिन कर लें।
आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट की जनरल शिपिंग सेटिंग में 2 दिन आ गया, तो हर लिस्टिंग में 2 दिन ऐड हो रहा है। अब हैंडलिंग टाइम को तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हैंडलिंग टाइम वो टाइम है जिसके अंदर आपने अपने ऑर्डर को डिस्पैच करना है, ठीक है जी। वो टाइम फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको ऑर्डर मंडे को आया है, तो 2 दिन हैंडलिंग टाइम के मुताबिक ऑर्डर आपने वेडनेसडे को डिस्पैच करना है। सैटरडे संडे हमने इसमें ऑफ कर दिया है कि सैटरडे संडे में ऐड, सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ रहता है। उसकी वजह है कि सैटरडे संडे को फिर हम लोग फोकस कर लेते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्ट हंटिंग, हम प्रोडक्ट हंटिंग पे ज्यादा फोकस करके चल लेते हैं। इनके सर अगर हैंडलिंग टाइम के अंदर कोई आगे ऑर्डर आ जाता है तो इनके 2 दिन के अंदर हमने ट्रैकिंग आईडी बायर को दे दी है, वो लेट ना हो। अब आपने जब भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है नए अकाउंट के लिए, तो आप कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट पे आएंगे, यहां पर मैनेज योर सेलिंग एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर आकर आप अप्रूव्ड लिस्ट में ये देखेंगे कि क्या अकाउंट जिस ब्रांड को आप लिस्ट करने वाले हैं क्या वो अप्रूव्ड ब्रांड में है, यहाँ पर है या नहीं। अगर वो है तो देन आप आगे मूव ऑन करेंगे, अगर नहीं है तो इसको आप लीव कर दें। फॉर एग्जांपल वो अप्रूव्ड है, ओके है, मींस आपको सॉफ्ट अप्रूवल उसकी मिली हुई है, तो देन आप क्या देंगे कि उस ब्रांड को उसका यहाँ पर पेस्ट करेंगे, उसका एसन पेस्ट करेंगे और उसकी कंडीशन न्यू सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी कंडीशन न्यू सेलेक्ट करके सेल दिस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर अभी है नहीं, तो मैं दूसरे नहीं 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 अनरीचेबल क्या लिस्टिंग डेड हो जाती है, जिसपे सारे सेल आउट ऑफ डेड लिंक नहीं होता, ये नहीं होती। यहाँ पर आप न्यू कंडीशन में सेल दिस प्रोडक्ट। अब इशू ये है कि इस वक्त अकाउंट काफी दिनों से बंद है, तो इस पे लिस्टिंग लगेगी नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आप इस पे सेल दिस प्रोडक्ट पे आएंगे तो यहाँ पर अमेज़न आपसे डिमांड करेगा कुछ चीजें, मैं जुबानी बताता हूँ, लिख लीजिएगा। प्राइस, किस प्राइस पे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, लगाना है, प्राइसिंग क्या है। दूसरा क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है। अब क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आप समझ लें। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपकी जो क्वांटिटी है, अब आप अपनी डिसाइड करेंगे अब अपने सप्लायर के लिहाज से। सप्लायर अगर आपने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है तो क्वांटिटी आप ज्यादा डाल सकते हैं, 10, 15, 20, 25 ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे सप्लायर आपने टेस्ट नहीं किया हुआ, सप्लायर आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आप क्वांटिटी 1 या 2 पीस लिख देते हैं। होता यह है कि 1 से 2 ही ऑर्डर्स आते हैं तो हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो मैं 1 से 2 ऑर्डर अगर हमारे फुलफिल हो जाते हैं, इट्स मीन्स कि हमारी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, तो हम नए फिर दोबारा से स्टॉक उसमें ऐड कर लें। तो स्टॉक क्वांटिटी जो है वो लिखते हैं। प्राइस जो है वो मिनिमम रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो सप्लायर है वो बेच रहा है, जो कंपेटिटर है 36 की, तो आप 35.99 1 सेंट कम करके प्राइस को लिखते हैं। अब आपने प्राइस लगा दी, क्वांटिटी कर दी, 2 चीजें। फिर वो पूछे कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या है, तो आप उसके अंदर ड्रॉप डाउन में न्यू सेलेक्ट करते हैं, थर्ड है कंडीशन, ठीक है जी। तो आप ये सिलेक्ट करेंगे तो वो आप लिस्ट करेंगे, वो लिस्ट हो जाएगा। लेकिन इस लिस्ट से पहले ऊपर एडवांस ऑप्शन नजर आएंगे आपको, आप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्या मेरा मोस्ट एडवांस, आप एडवांस पे क्लिक करेंगे तो काफी सारे ऑप्शन नजर आएंगे जो कि ऑप्शनल होते हैं। आप उसमें इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब उसको ऐड करें ना करें। अब उसमें आपने 2 सेटिंग्स को दोबारा देख लेना है, हैंडलिंग टाइम और शिपिंग सेटिंग। हैंडलिंग टाइम का मतलब कि आप उसके अंदर हैंडलिंग टाइम आपका बाय डिफॉल्ट बैकएंड पे 2 दिन है, तो वो 2 को आप चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं। अब इंक्रीज या डिक्रीज किस सूरत में किया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप फर्नीचर बेच रहे हैं, तो फर्नीचर में ये होता है कि सप्लायर 15 से 20 दिन लेता है ऑर्डर को डिस्पैच करने में, तो आप 15 दिन 20 दिन हैंडलिंग टाइम ऐड कर, ठीक है। तो आप ऑर्डर आएगा, आप अपने सप्लायर को ऑर्डर कर देते हैं और 15 दिन का हैंडलिंग टाइम ऐड कर, हैंडलिंग टाइम ऐड हो गया, ऑर्डर आएगा, कस्टमर आपको ऑर्डर देगा, आप सप्लायर को ऑर्डर देंगे, सप्लायर ट्रैकिंग देगा, आप उसको शिप कर दें। आप बिफोर टाइम भी शिप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हैंडलिंग टाइम के मुताबिक आपने 15 जनवरी को ऑर्डर शिप करना है, तो अगर आपका ट्रैकिंग 10 जनवरी को अवेलेबल है तो 10 जनवरी को शिप कर दें, ठीक है जी। तो हैंडलिंग टाइम इस केस में इंक्रीज कर दिया जाता है और डिक्रीज इस केस में किया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपका स्टैंडर्ड 2 दिन है तो आप 1 दिन कर देते हो। अगर आपका सप्लायर ऐसा है जो कि सेम डे में डिस्पैच कर देता है तो आप 1 डे में उसको कर लेते हैं। अब उसके अलावा आप उसका शिपिंग सेटिंग्स, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर आप देखें तो शिपिंग सेटिंग्स में
ये शिपिंग सेटिंग आपकी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुई हुई है, तो कि ये डिफॉल्ट है। अब फॉर एग्जांपल आप इसको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना चाहें तो इसको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लें कि ये मेरी डिफॉल्ट एज अ डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लें कि ये मेरी एज अ डिफॉल्ट के तौर पे शिपिंग सेटिंग यूज हो। तो ये शिपिंग सेटिंग उसके साथ पहले से अटैच हो, तो आप चाहें तो ड्रॉप डाउन में इसको या इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बाय प्रोडक्ट। अगर आप कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इस एडवांस ऑप्शन को, तो उसके अंदर आपकी ये एज इट इज डिफॉल्ट रहेगी, और दूसरा ये जो ये शिपिंग सेटिंग ये चूज होगी, हैंडलिंग टाइम 2 दिन होगा। तो अगर आप इसको और उसको चेंज करना चाहते हैं, एडिट करके चेंज कर लीजिए। इसमें मल्टीपल शिपिंग एड्रेस चेंज में लगा सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। अब आ जाए आगे। सर इसमें टैक्स वाला जनरल टैक्स वेट करें, नहीं उसमें कुछ नहीं चूज करना आपने, टैक्सेस वाले बस जो मैंने कॉलम बताए हैं ना आपको, हैंडलिंग टाइम, शिपिंग टाइम, टैक्सेस वाले को छोड़ देना आपने। आपने प्राइस, क्वांटिटी और कंडीशन बस। अच्छा, योर इन्फॉर्मेशन है पॉलिसीज में आप आते हो तो ये ओपन हो जाता है। अब इसमें अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये सप्लायर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये उसका बिजनेस का नेम है, ये चीजें इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, फंड, डिलीवरी, पॉलिसीज। इसमें आप क्या करते हो कि यहाँ पर आप प्रोफाइल में जाके एडिट करते हो। प्रोफाइल में यहाँ पर आप अपनी अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन आप लिखना चाहो लिख सकते हो। अपना कोई लोगो बनाना के लिए अपलोड करना चाहो और फीचर्ड इमेज को ऐसे डिटेल्स एडिट करना चाहो तो यहाँ करोगे, तो वो इस पेज पे यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है जी, जहाँ मेरा माउस का कर्सर है। उसके बाद दूसरा, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीजें आप इसको एडिट करोगे तो ये शिपिंग और प्राइवेसी पॉलिसी आपकी यहाँ पर, ये जो है डिलीवरी की पॉलिसीज में, हेल्प में, यहाँ पर आपकी चीजें ऐड हो जाएगी। तो जो आप अपनी प्रोफाइल को कस्टमाइज करना चाहो तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो आप। ठीक है जी, तो यहाँ से आप कस्टमाइज करते जाओगे और जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पेज से जो मैं बताया, ये FAQs हैं, सर्टिफिकेट टैक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन, तो जो भी आप अपनी इसको एडिट करना चाहो तो जो इन्फॉर्मेशन ऑन पॉलिसीज में आके लोगो अपलोड है, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। अब इसके बाद आप आ जाओ ऑटोमेट प्राइसिंग पे। अब होता ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपने अब अपनी प्रोडक्ट्स ज्यादा लगा दी हैं, और आप चाहते हो कि उस पर आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज होती रहे, कोई सप्लायर प्राइस कम करे तो आपकी भी चेंज होती रहे। तो आप क्रिएट अ कस्टमाइज रूल में आते हो और यहाँ पर आप कंपेटिटिव लोएस्ट प्राइस। अब यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन हैं। एक है कंपेटिटिव बाय बॉक्स, क्या बाय बॉक्स जीतने के लिए बाय बॉक्स होल्डर से compete करते हो। एक होता है लोएस्ट प्राइस से compete करते हो। एक है एक्सटर्नल प्राइस से। तो ज्यादातर हम लोएस्ट प्राइस पे जाते हैं कि जो उस प्रोडक्ट पे लोएस्ट बेच रहा है हम उससे 1 सेंट कम रहना चाहते हैं, हम 2 सेंट 5 सेंट कम रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम रख लें जो भी रखना है। मार्केट सेलेक्ट कर लें, जो मार्केट आपने सेलेक्ट करनी है। ये पेज है मेन जिसपे आप सेटिंग कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कहते हो कि स्टे बिलो द लोएस्ट प्राइस, मैच द लोएस्ट प्राइस, कि उसकी प्राइस मैच कर लो, उसकी प्राइस से अबव आ जाओ। तो होता है कि हम ज्यादातर लोएस्ट प्राइस रहते हैं। कितने आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेते हैं कि 0.01 सेंट उससे कम हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल वो $36 किसी ने प्राइस किया तो आप 35.99 कर दो, वो 30 करे तो 29.99 कर दो, तो वो कम 1 सेंट उससे कम करता जाएगा। अब यहाँ पर आप कंडीशन में इसको चूज कर लो कि ओनली ऑफर विद द सेम और बेटर कंडीशन, के उसी न्यू कंडीशन में बेच रहा हो। यूज वाला बाके फॉर एग्जांपल 25 की बेच दे तो हम न्यू कंडीशन को कम्पीट करेंगे। विद सेम फुलफिलमेंट मेथड आप कहते हो कि यार FBA सेलर से नहीं कम्पीट करना, उससे ना करो। ठीक है, सिर्फ थर्ड पार्टी सेलर से करना है वो कर लो। उसके बाद यह डू यू ऑल्सो वांट टू कंटिन्यू टू कंपेयर प्राइसेस दैट आर ऑफ अमेजोन, मतलब वो प्राइसेस जो अमेजोन के अलावा बाद में है। तो नहीं, अमेजोन के बाहर फॉर एग्जांपल बाहर से तुम खरीदते हैं, वो कहता है वॉलमार्ट, सैम्स क्लब से भी प्राइस अभी कंपीट करूं,
तो हम वो नहीं करते, हम इसको नो कर देते हैं कि हमें बाहर अमेजोन के बाहर प्राइस कम्पीट करने की हमें जरूरत ही नहीं है, हम विद इन अमेजोन अपनी प्राइस को लोएस्ट रखना चाहते हैं। अच्छा, डू यू वांट टू कंटिन्यू रीप्राइसिंग इफ यू अपडेट योर प्राइस एल्सवेयर? यस, आई वांट टू कंटिन्यू प्राइस रीप्राइसिंग, कि मैं अपनी प्राइस को कंटिन्यू करना चाहता हूँ रीप्राइसिंग को, अगर मैं चेंज कर लूँ तो किसी प्राइसिंग वगैरह उसकी चेंज हो जाएगा। तो बहरहाल ये सेटिंग्स जो है नॉर्मली यूज की जाती हैं, इसको आप यूज करके बना लोगे। अब सेव दिस रूल कर देते हैं। अब प्रोसीड फॉर SKU सिलेक्शन, ठीक है जी। इसमें अब क्या होगा कि यहाँ पर आपकी जितनी लिस्टिंग्स एक्टिव हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ पर उसकी ड्रॉप डाउन मिलेगा, तो आप यहाँ से एक्शन पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ मेरा माउस का कर्सर है, तो आप उस जो रूल अभी आपने बनाया जिसका नाम ये है, ठीक है जी, तो ये आप उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी इस वक्त प्राइस है उसकी $26, ठीक है, तो $26, तो आप मिनिमम रखते हो कि 20 से कम ना बिके, और हाईएस्ट जो है 35 या 40 या 45 रख देते हो। तो क्या होगा कि जो $26 पे प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल वो एक सेलर ने आके प्राइस कर दी है 21, तो 20.99 कर देगा, तो $20 तक कंपीट करता रहेगा। अगर उसने 19.99 कर दिया आपके कंपेटिटर ने, तो वो 20 पर रुक जाएगा, उससे ज्यादा कंपीट नीचे नहीं करेगा, लो आपको नुकसान नहीं देगा। और हाईएस्ट पे ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 45 तक कोई भी नहीं है तो वो 45 प्राइस कर देगा, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस में प्राइस को फ्लक्चुएट करता रहेगा। इसमें अमेजोन का अपना भी सॉफ्टवेयर है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक है, इसमें कोई मुरायका नहीं यूज करने में। इसके अलावा अदर देन अमेजोन के काफी सारे प्राइसिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है मार्केट में वो है इनफॉर्म्ड। अब इनफॉर्म्ड को एज एन ऑटोमेटेड प्राइसिंग टूल के मुताबिक आप इसको यूज कर सकते हो कि यूज हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, आपका ये ऑटोमेटेड प्राइस आ गया। अब ऑटोमेट प्राइसिंग कब की जाती है? जब आपकी लिस्टिंग्स बढ़ जाती है, आपकी 100 लिस्टिंग हो जाती है, 50 लिस्टिंग्स हो जाती हैं, आप चाहते हो कुछ लिस्टिंग्स को ऑटोमेट प्राइसिंग पे लगा दूं ताकि प्राइस ऑटोमेट होती रहे, मुझे ऑर्डर्स आते हैं। होता ये है अमेजोन के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, तो सुबह तक या घंटे बाद, 15 मिनट बाद उस पर नया सेलर 1-2 सेंट 5 सेंट कम के बैठा होता है, सेल कर रहा होता है, तो आपके पास और उधर ऑप्शन नहीं रह जाता, आपको प्राइस फिर कम करनी पड़ती है और आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि लाइव चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप लोग ही हैं, तो अगर आप एक प्रोडक्ट को बेच रहे हो, अगर 100 लोग ही बेच रहे हो, तो हर बंदा जब उसका दिल करेगा प्राइस कम कर लेगा, तो प्राइस लाइव चेंज हो रही होती है। इसलिए हम ऑटोमेट प्राइसिंग रूल लगा देते हैं, ये टूल लगा देता है कि प्राइसेस ऑटोमेटिकली चेंज होती रहे, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो तो वो हमारी प्राइस इंक्रीज कर दे, अगर कोई कंपटीशन चल रहा है तो 1-2 सेंट कम करता रहे। उस पर आ जाए इन्वेंट्री पे। अच्छा सर, ऑटोमेट प्राइसेस के साथ अगर हम कोई ऐसी ऑप्शन होती है जिसके अंदर मिनिमम अपनी प्राइस मेंशन कर सकें, अगर किसी की अच्छी सोर्सिंग हो गई है तो हमारी प्राइस से भी नीचे जा सकता है फिर? हाँ जी, वो आप चेंज कर सकते, मैं बताया था कि मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस आपने खुद ही डिफाइन करनी है यहाँ पे, आप खुद ही डिफाइन करते हो। मिनिमम आप चाहो तो सस्ती कर लो, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, अब ये आपकी प्रोडक्ट्स प्राइसेस हैं यहाँ पर। अब आप किसी प्रोडक्ट को क्लोज करना चाहें क्लोज करते हैं, डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो क्लोज करते हैं, आप उसको बेचना नहीं चाहते, लेकिन वो इन्वेंटरी लिस्ट में ऐड रहेगा। डिलीट का मतलब कि वो आपकी इन्वेंटरी लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। इस तरफ आ जाए, आगे आ जाए। अब ये इन्वेंटरी पेज के ऊपर मैंने SKU पे क्लिक किया, SKU पे, तो यहां पर आपकी यहाँ पर प्राइसेस लिखी हुई है, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस, कि आपके $18 $31 प्राइस है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 50 है। तो आप मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ से चेंज कर लें। अक्सर ये होता है कि मिनिमम प्राइस आपकी प्राइस होती है $31, तो आप इसको चेंज कर देते हो $17 पे, $17 पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
तो आपको अमेजोन लॉक कर देगा। अमेजोन कहेगा कि प्राइसिंग एरर, आपकी प्राइस पोटेंशियली लो हो गई है। तो आप अपना इस पेज पे आके SKU पे क्लिक करके इस पेज पे आके अपनी प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम को उस रेंज में ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम को आप $16 कर देंगे तो वो $17 यहाँ पर प्राइस आपकी एक्टिवेट होगी। अक्सर इशू आए तो आपने यहाँ पर जी सर, इन्वेंट्री अंडरस्टूड सर। के SKU के ऊपर आके आपने इसको चेंज कर लेना। अच्छा, अब आपकी प्रोडक्ट्स को लिस्ट हो गया, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर 10 पीस लगाए थे, 9 एक पीस बिका, पीछे 9 पीस रह गए। तो आप इस 9 को 10 नहीं करेंगे, ठीक है, ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। आप इसको 9 को 9 ही रहेंगे, आप सारा स्टॉक खत्म होने देंगे, आप फिर नया स्टॉक ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 9 पीसेस जब आपके एक पीस रह जाएगा या 0 रह जाएगा तो फिर बेशक आप 400 पीस ऐड करें, डजंट मैटर। लेकिन आप क्वांटिटी को फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 10 पीस ऐड किए थे, आपका एक पीस बिका, 9 रह गए, तो आप 9 को 10 नहीं करेंगे। 2 बिक गए, 8 रह गए, 8 को 10 नहीं करेंगे। आप बार बार क्वांटिटी को फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। क्वांटिटी चेंज नहीं करेंगे बार बार। आप प्राइसिंग 1000 दफा चेंज कर लें, डजंट मैटर। आप इस प्राइस को बेशक आप हर 2 मिनट बाद चेंज करते जाएं, आप क्वांटिटी को चेंज नहीं करेंगे। ये भी अमेजोन पे एल्गोरिथम को एक्टिवेट करती है और आपसे अमेजोन इनवॉइसेस वाली सस्पेंशन पेज के इनवॉइसेस डिमांड कर सकता है। क्वांटिटी चेंज नहीं करते। प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी आपकी। फॉर एग्जांपल ये पीछे आपके रह गए 9 पीस, तो आप 9 पीस को रहने देंगे, सेल होने देंगे। सेल हो जाएंगे तो आप बाद में बेशक 20 पीस ऐड कर लें, 30 ऐड कर लें, 40 ऐड कर लें। तो क्वांटिटी कब ऐड करते हैं? क्वांटिटी तब ऐड करते हैं जब आपका सप्लायर ने पीछे वाले ऑर्डर सक्सेसफुली शिप कर दिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने प्रोडक्ट लगाई थी 10 पीस, आपको एक ऑर्डर आ गया और सप्लायर ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। अब आपके पास कोई भी सप्लायर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको फिलहाल क्लोज कर दें, क्योंकि आप इसके और ऑर्डर्स नहीं लेना चाहते। आप चाहते हैं क्लोज हो जाए, और अभी ये लिस्टिंग्स क्लोज्ड है, लिस्ट नजर आ रही है लेकिन है क्लोज्ड, मतलब कि इस पे ऑर्डर फिलहाल नहीं आएगा, इस पे कोई वायलेशन नहीं आएगी, ये क्लोज्ड है, लेकिन वैसे लिस्टिंग में हमारे पास नजर आ रहा है। तो आप इसको क्लोज कर देंगे और वेट करेंगे कि जब आपका सप्लायर इन स्टॉक हो तो आप दोबारा से इसको एक्टिव कर देंगे तो एक्टिव हो जाएगी। दूसरी बात कि जब क्वांटिटी को आप जब सप्लायर को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल के तौर पे सप्लायर ने आपके पहले आपने 10 पीस लगाए थे, 5 पीस आपके बिक गए, 8 पीस बिक गए, तो वो बिल्कुल सही, सप्लायर ने बिल्कुल ठीक तरीके से शिप किया और आप बड़े सेटिस्फाइड हो उससे। अब आप क्वांटिटी 20 पीस ऐड कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो, मर्जी आपकी, ठीक है। क्वांटिटी बाद में एक दफा में जितनी मर्जी क्वांटिटी ऐड कर लो। दूसरा आप क्या करोगे इसके साथ, आप ये करोगे कि इसमें क्वांटिटी हम मैनुअली किस पे कम करेंगे? हाँ जी, 10 पीस ऐड किए तो 2 ऑर्डर आ गए, हम तो उसको अपडेट करेंगे, हमें खुद से करना पड़ेगा कि 8 पीस खरीदा रहे हैं हमारे, क्योंकि हर ऑर्डर पे मैनुअली इसकी के प्राइस डाउन करनी पड़ेगी, खुद ही होता रहेगा, बस आपने क्वांटिटी बाद में अपनी खुद ऐड। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे एक लिस्टिंग है और इसके ऊपर आपने जो है लिस्टिंग अमेजोन पे लिस्ट करें, फॉर एग्जांपल कोई भी लिस्टिंग है, आपने अपने पास शीट बना लेनी, जो लिस्ट आप कर रहे हो, अपने सप्लायर्स के लिंक और अपनी प्रोडक्ट के लिंक। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे सप्लायर आपने प्रोडक्ट का लिंक लगाया और आपको पता ही चला कि आपने इसको लिस्ट कर रहे हो आज, तो आप क्या करोगे यहाँ पर इस फॉर्मेट में, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने 10 पीस ऐड किए तो 10 पीस, ठीक है, कि आपने 10 पीस 10 जनवरी 2022 को ऐड किए। अब अगली दफा जब आपने स्टॉक ऐड करना है तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप 30 पीस ऐड करो, 30 पीस, ठीक है। तो आप उस लिस्टिंग के आगे अपना स्टॉक, अपना डाटा मेंटेन करते जाओ, जैसे जैसे आप स्टॉक ऐड करते जाओगे, लिखते जाओ। इससे फायदा ये होगा कि अगर अमेजोन आपसे किसी स्टेज पे आके इनवॉइसेस डिमांड कर लेता है और आपसे कहता है कि मुझे इनवॉइसेस दे दो, तो आपके पास डाटा होगा, अमेजोन आपके इस डाटे की वजह से आपकी इनवॉइसेस वाली सस्पेंशन को ओपन कर देगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक ऐड किया था 30 पीस, अमेजोन ने इनवॉइसेस डिमांड की हैं और आपने भिजवा दिया 3 पीसेस का, 10 पीसेस का, 20 पीसेस का, तो आपका उससे मैचिंग नहीं हुई। इसलिए कोशिश की जाती है कि क्वांटिटी जब भी आप ऐड करें उसको लिख लें। ये प्रोसेस आपने नए अकाउंट पे 3 माह तक करना है, 3 माह के बाद इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। फर्स्ट 3 मंथ आपने ये करना है, क्वांटिटी लिखनी है और उसके बाद आपने क्वांटिटी को चेंज नहीं करना बार बार, ठीक है। आपके फॉर एग्जांपल जितने ऑर्डर्स आते जाएंगे
आपने 10 पीस लगाए थे, 2 ऑर्डर्स आ गए, 8 रह गए, फिर 2 आए, फिर 6 रह गए, तो सेल होने दें। जब सेल हो जाए तो उसको आप, अगर फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग किसी की सेल रोकनी हो तो प्राइस इंक्रीज कर दें। वहां पर कंपटीशन में फॉर एग्जांपल $20 प्राइस है तो आप $28 कर दें, तो आपके ऑर्डर्स फिलहाल फॉर द वक्ती तौर पर रुक जाएंगे। तो ड्रॉप शिपिंग में अक्सर सेल्स को कई दफा रोक लिया जाता है, कई दफा इंक्रीज कर दिया जाता है, बहुत सारी वजहों से। तो रोक इसलिए जाता है कि आप उसकी प्राइसेस बढ़ा लें या लिस्टिंग को रिमूव कर दें, क्लोज कर दें, आउट ऑफ स्टॉक होने, कोई भी करें ताकि आप सेल्स को रोक लें। और सेल्स को इंक्रीज भी, नंबर ऑफ लिस्टिंग इंक्रीज करके सेल्स को इंक्रीज किया जाता है। तो ड्रॉप शिपिंग में जो सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज जानबूझ के की जाती है, ठीक है, मतलब खुद इंटेंशनली सेल्स को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। वो एक क्वांटिटी मैटर करती है उसके अंदर, और दूसरा आपका ये मैटर करता है। अब इसमें जो लोग इसको बाद में सॉफ्टवेयर यूज करना चाहें तो एक सॉफ्टवेयर है SKU ग्रिड। ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपको प्राइसिंग कंपेयर कर देता है डिफरेंट सप्लायर्स के साथ। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके जो सप्लायर्स हैं आपके साथ लिंक है, इसके साथ आप इसको लिंक कर देते हैं, तो ये क्या करेगा कि ये उसको मैच, फॉर एग्जांपल जो जो सप्लायर्स आप यूज कर रहे हो, वो सप्लायर अगर अपनी प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो वो ये टूल उसको देखकर आपकी प्राइस भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं SKU। तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ये कुछ सप्लायर्स तक चलेगा। इसकी सप्लायर्स की लिस्ट अवेलेबल है जहां जहां पर ये यूज कर रहा था, ये सप्लायर्स आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर कहीं लिखा है इसके सप्लायर्स, ये काफी सारे सप्लायर्स को ये सपोर्ट करता है, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लिंकिंग कैसे करनी है। इसकी यूट्यूब पे सारी लिंकिंग की वीडियोस अवेलेबल है। डाटा करेक्ट होता है सर? हाँ, तकरीबन करेक्ट। अब आ जाए यूजर परमिशंस पे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने किसी को यूजर की परमिशंस देनी है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप उसकी ईमेल आईडी और उसका नाम लिख के इनविटेशन सेंड करोगे, वो आपको यूजर की परमिशन आपको ईमेल पे आ जाएगी। जब ईमेल पे आएगी तो वो कहेगा कि इस पे नेम और ईमेल आईडी लिखकर एक नया अकाउंट बना दें। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे इसकी यूजर परमिशन मैंने आपको देनी है, तो मैं क्या करूँगा कि आपकी ईमेल आईडी और आपका नाम लिख के भेजूंगा, तो आपको वो एक्सेस चली जाएगी। अब आप उसमें नेम और ईमेल आईडी लिख के अपना अकाउंट बना लो, तो आपके पास एक्सेस आ जाएगी, आप उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। तो आप फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको मेरे अलावा आपको 10 और लोगों ने एक्सेस देनी है, तो आप वही ईमेल आईडी सबको दे दोगे, तो वो तमाम लोगों की एक्सेस आपके पास आ जाएगी। मतलब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा सारे अकाउंट, जैसे यहाँ पर एक अकाउंट ऊपर आ रहा है तो ड्रॉप डाउन में 20, 25, 30 अकाउंट्स आ जाएंगे। तो आप तमाम अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकते हो फ्रॉम योर सिंगल चाइल्ड अकाउंट, सेकेंडरी अकाउंट, यूजर परमिशन जो भी आप इसे कह लें। सेम नेम और सेम। हाँ जी। तो आप क्या करोगे कि अगर आपने यूके की किसी अकाउंट की एक्सेस लेनी है तो यूके की एक्सेस लेंगे तो वो आपसे डिटेल्स मांगेगा कि अपने पासपोर्ट की डिटेल दें और यूटिलिटी बिल दें। तो उसके अंदर अगर आप किसी पासपोर्ट की डिटेल्स, कोई भी जानने वाले की किसी की पासपोर्ट डिटेल और यूटिलिटी बिल दे देते हैं तो वो आपको एक्सेस दे देगा। जब एक्सेस मिलेगी तो फिर उस अकाउंट पे आप बेशक 100 लोगों की एक्सेस उस एक अकाउंट पे लेते हैं, सेकेंडरी अकाउंट, ठीक है। एक सेकेंडरी अकाउंट बना लें, जिस तरह मेरा ये सेकेंडरी अकाउंट बना है। अगर मैंने किसी और अकाउंट की एक्सेस लेनी होगी तो मैं इसी की ईमेल दूंगा उनको और उन्हें कहूंगा कि मुझे इस पे एक्सेस दे दें, तो वो मुझे एक्सेस दे देंगे, तो वो मेरे इसमें ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा। पासपोर्ट में दूसरा अकाउंट नहीं बनता? नहीं। तो आप जो सेकेंडरी अकाउंट यूके का, अब यूके में अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने जो है विदाउट पासपोर्ट एक्सेस लेनी हो, तो जब आप विदाउट पासपोर्ट एक्सेस लेंगे तो उसमें आपने ये करना है कि आपने उस पासपोर्ट पूछेगा कि रिफंड और रिटर्न की रिक्वेस्ट करनी है, तो आप कह दोगे कि रिफंड और रिटर्न की रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, आपको रिफंड और रिटर्न की एक्सेस नहीं चाहिए। तो फिर वो कहेगा ठीक है पासपोर्ट की डिटेल्स लिखो, तो आप डमी डिटेल्स अगर डाल दो तो सम टाइम वो एक्सेप्ट हो जाती है, सम टाइम एक्सेप्ट नहीं होती।
ठीक है, उसमें आपको कॉपी नहीं जमा करवानी पड़ती, तो आपको वो हो जाए। सम टाइम में ये चल जाता है, सम टाइम्स नहीं चलता। तो कोशिश ये करें कि रियल डिटेल्स पे किसी की भी एक पासपोर्ट पे चाइल्ड अकाउंट बना लें। उस चाइल्ड अकाउंट को जैसे आप लोगों ने अपने अपने लैपटॉप्स में खोला था तो वैसे ओपन करेंगे, कोई मसला नहीं है। सर अभी मेरा इनके मल्टीपल वो ट्रांसफर इनके पासपोर्ट सबमिट हो चुके हैं अमेज़न। मैं भी अपने ही पासपोर्ट पे अपनी एलटीडी बनाना चाहता हूँ, वो वैलिड है या नहीं? ना बनाए बेहतर है। अब इसके बाद आपका रह गया एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अब ये आपके अकाउंट का नाम है, तो आप एडिट करके अपने अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आप अपना स्टोर का नाम रखना चाहें तो आप यहाँ पर उसको एडिट करके यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी नाम रख लें, जो आपकी दिल चाहे आप उसका नाम रख लें, जो आपको पसंद आए वो नाम रख के सेव कर लें, तो आपका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर योर सर्विसेज में यहाँ पे, तो आप फॉर एग्जांपल आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, इंडिविजुअल प्लान है, तो आप इसको यहाँ पर अपग्रेड करेंगे तो वो प्रोफेशनल प्लान बन जाएगा। आप इसको अभी प्रोफेशनल इसको डाउनग्रेड करेंगे तो इंडिविजुअल प्लान बन जाएगा। तो ये वही है कि जैसे फॉर एग्जांपल पेड वाला जीमेल और फ्री वाला जीमेल, ठीक है, आप इसको पेड वाले पे जाना है तो प्रोफेशनल, फ्री वाले पे जाना है तो डाउनग्रेड करके इंडिविजुअल कर दें। जब आपने 3-4 माह के लिए सेल्स नहीं करनी तो डाउनग्रेड करके छोड़ दें उसको। ठीक है, और अगर आपने उसको सेल्स करनी है, आपको चाहिए, तो आप प्रोफेशनल करके सेल्स स्टार्ट करें। जब आप प्रोफेशनल करेंगे तो आपको शिपिंग सेटिंग्स और बाकी सेटिंग, यूजर परमिशन, ये ऑप्शन नजर आएंगे। जब आप इंडिविजुअल कर देंगे तो ये ऑप्शन नजर नहीं आएंगे। और अगेन फिर से ऐड सेटिंग्स फिर से ऐड करें। हाँ जी, नहीं, वो आपको ऑप्शन ही आपके लिए खत्म कर देगा, तो आपको प्रोफेशनल प्लान ही चाहिए। ठीक है जी। प्रोफेशनल प्लान में अमेज़न 15% फीस चार्ज करेगा हर सेल्स पे। अगर इंडिविजुअल अकाउंट होगा तो वो $1 ज़्यादा चार्ज करेगा, 15% ज़्यादा चार्ज करेगा। तो हम जो चाहते हैं कि हमारा वो प्रोफेशनल प्लान ही चाहिए हमें, प्रोफेशनल प्लान पे हम आते हैं। और जो आपके ओपन ऑर्डर्स हैं यहाँ पर आएंगे, सेल्स यहाँ पर आएगी, मैसेजेस यहाँ पर आएंगे, जो मैसेज आपको कस्टमर ने किए हैं तो मैसेज पढ़ेंगे, कस्टमर को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस यहाँ पर आएगा। तो पेमेंट्स में आते हैं, तो यहाँ पर पेमेंट्स वाले सेक्शन में ये टोटल पेमेंट आपको यहाँ पर नजर आ रही है। टोटल बैलेंस आपका, जो बैलेंस अभी तक अमेजोन की तरफ है, जो अमेजोन ने पे करना है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने जो है वो अभी तक $1000 की सेल की और अमेजोन ने अपनी फीस वगैरह काट के तकरीबन $950 देना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो $950 जो पेमेंट अमेजोन ने देनी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और जिन जिन ऑर्डर्स को 14 डेज मुकम्मल हो गए हैं वो पेमेंट यहाँ पर अवेलेबल होती जाएगी। ठीक है, अवेलेबल फंड्स के अंदर। तो आप जब पेमेंट अवेलेबल है तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि 24 घंटों में एक दफा पेमेंट को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। जैसे भी टाइम हुआ 7:15, तो कल 7:16 पे दोबारा से पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर अवेलेबल है। अब ड्रॉप शिपिंग में होता यह है कि आप ऑर्डर्स को डेली बेस पे शिप कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल आज आपने 10 ऑर्डर शिप किए, कल आपने 15 ऑर्डर शिप किए, परसों आपने 0 ऑर्डर शिप किए। तो होगा ये कि आज को 10 ऑर्डर शिप किए, जब इनको 14 डेज हो गए उनकी पेमेंट अवेलेबल हो जाएगी। अगले दिन आपने 15 किए, उसकी भी अवेलेबल हो जाएगी। अगले दिन 0 किए थे तो वो पेमेंट 15 वाली ही रहेगी जो रही थी, मतलब वो कोई पेमेंट इसमें ऐड नहीं होगी। तो डेली बेसिस पेमेंट्स ऐड होना शुरू हो जाएगी जो जिस दिन आप ऑर्डर को शिप करते हैं। तो पेमेंट्स आप रिक्वेस्ट करेंगे, डेली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अमेजोन आपको हर 14 डेज के बाद, जैसे अभी डेट आ रही है 17 जनवरी की, तो अगर यहाँ पर कोई पेमेंट होगी तो 17 जनवरी को ऑटोमेटिक हर 14 डेज के बाद अमेजोन ऑटोमेटिकली पेमेंट हमें भेजता रहेगा। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्योंकि हमें पेमेंट्स डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, तो जब आपका नया काम होता है तो आप कोशिश ये करते हो कि डेली पेमेंट निकालो। यहाँ बटन आएगा दबा देना बस। ठीक है जी। अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन को चेक करना हो कि इसमें आपके कितनी फीसिस कटी हैं, कितने आपके पैसे कटे हैं, तो आप अपना जो है कोई भी ऑर्डर, जो भी आपने ऑर्डर, फॉर एग्जांपल आपका ये ऑर्डर है आपका, ठीक है, ये ऑर्डर आईडी है ये पे, तो आपको बता देगा कि आपको इसमें 42.98 का बेचा था, 36 आपको बचे हैं, तो 6.45 अमेजोन ने अपनी फीसिस को चार्ज की है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी फीसिस अमेजोन, ये एग्जैक्ट वो अमाउंट है जो आपके बैलेंस में ऐड हो रही है। जब भी आपको किसी ऑर्डर में कंफ्यूजन हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आए, उस ऑर्डर आईडी को यहाँ पे सर्च कर लें, यहाँ पे फाइंड, ये यहाँ पे सर्च कर लें, तो अमेजोन जो है वो आपको उस ऑर्डर की डिटेल्स आपको दे देगा कि इस ऑर्डर पे आपने कितना टैक्स है, जो भी आपने दिया था वो क्या था। ठीक है, तो आपको $36.5 ये हमारे अकाउंट में आए।
तो आप उसको कैलकुलेट कर लें, जितना भी है वो ऐड हो जाए। सर अमेजोन की पेमेंट जो है वो टिल एंड ये 14 डेज के बाद ही होती है या ग्रेजुअली चेंज हो जाता है इनका स्केड्यूल? 14 के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम 14 डेज के बाद ही होता है। ओके सर मेरे एक नए अकाउंट पर 40 दिन बाद आएगी। पहली भी एक तो पेमेंट लेट आती है, पहली 1 से 2 पेमेंट्स लेट, अमेजोन ज्यादा देर तक उसको होल्ड करता है, उसके बाद पेमेंट्स आना शुरू, उसके बाद 14 डेज के बाद 14 डेज के बाद। तो पेमेंट आप रिक्वेस्ट डेली कर सकते हो, लेकिन जो रिक्वेस्ट आपने करनी है वो मेन अकाउंट से, चाइल्ड अकाउंट से पेमेंट एक्सेस नहीं होती, मेन अकाउंट से पेमेंट एक्सेस होती है। जब भी एक्सेस देनी है मेन अकाउंट से जाकर पेमेंट को रिक्वेस्ट करना है, यहाँ से पेमेंट आपकी रिक्वेस्ट नहीं होगी चाइल्ड अकाउंट से। जी और कोई क्वेश्चन? सर न्यू अकाउंट अगर हो तो प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट प्राइस की? रेंज, जी जो प्राइस रेंज है वो डिपेंड करता है आपने प्रोडक्ट कौन सी लिस्ट की है। जो प्राइस रेंज ऐसा मैटर नहीं करती, लेकिन मेरी नज़र में आपकी प्राइस लेस देन $100 होनी चाहिए कि अगर सप्लायर आपके ऑर्डर को फुलफिल नहीं करता, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, या फिर सप्लायर जो है वो आपका कैंसिल कर देता है या कस्टमर रिटर्न मांग लेता है, तो आपका लॉस ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप जो है वो अपनी जो प्राइस है वो लेस देन $100 वाली प्रोडक्ट को लिस्ट करें नए अकाउंट पे, ताकि आपको लॉस ना हो, क्योंकि इसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं जब आप एज अ न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कोई दफ़ा आपसे ट्रांजेक्शन्स हैंडल नहीं होती, आप गलत ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, उसने मॉडल ये मांगा था आप कोई और मॉडल भेज देते हैं। ठीक है, तो वो इस वजह से फिर आपसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो शुरू में थोड़ी ट्रांजेक्शन से ट्रायल एंड टेस्ट कर लें, जब थोड़ा सा गो थ्रू होते हैं फिर बेशक नहीं किया, कोई हर्ज नहीं है। इसमें सेल प्राइस सर और ये पता है कि हाँ जी, हम पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं सर? सर किस सूरत में हम पेमेंट की रिक्वेस्ट करते हैं, जो आप बता रहे थे कि मेन अकाउंट से करनी है, मतलब अगर हमें पेमेंट जल्दी अगर आपको पेमेंट चाहिए जल्दी, तो और मैंने वही उसके लिए बताया कि आपको अमेजोन हर ऑर्डर की पेमेंट 14 दिन बाद देता है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आप पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं करते, तो जो डेट आ रही है उस दिन आपको पेमेंट, जैसे 17 जनवरी आ रही है, 17 जनवरी तक आपको ऑर्डर ये पेमेंट भेज देगा। कुछ पेमेंट आपकी होल्ड में रहेगी, वो अगले सर्कल में आएगी। तो जो पेमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर $10 अवेलेबल है, तो आप इसको अभी निकालना चाहें तो अभी निकाल। राइट। सर मैंने ये पूछना था कि जो हम ऑटो प्राइसिंग करते हैं तो उसमें हमारे बाय बॉक्स पे कुछ असर पड़ता है, मींस के अमेजोन हमें बाद में देते या नहीं देता? क्योंकि मैंने ऐसी प्रोडक्ट लाइव की है जो बार बार ना उन्होंने ऑटो वार स्टार्ट की है, वो ऑटोमेटिकली 2 सेंट डिक्रीज कर देता है मेरे जो दूसरे सप्लायर बायर्स हैं, सेलर सॉरी। और जी एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि सर काइंडली ये रिपीट कर देंगे कि अगर हमने जल्दी पेमेंट निकलवानी है, मतलब एक क्लाइंट का अगर कम बजट है या वो है, तो अगर हमने पेमेंट जल्दी निकालनी है तो उसका कोई टैक्स भी है या उतने जितने आ रहे होते हैं उतने ही आते हैं हमें वापस? नहीं, और पैसे तो मुझे उतने ही काइंडली आते अगर हैं, तो आप जल्दी चाहें तो मैं वही कह रहा हूँ, जितनी पेमेंट यहाँ पर अवेलेबल है ना, जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, तो यहाँ जी मेन अकाउंट पे रिक्वेस्ट पेमेंट का बटन है, बटन दबाते जाए निकाल लें डेली। सर ये आता किधर से है, कुछ बता सकते हैं? क्योंकि मेरी तरफ से नेट थोड़ा ये रिपोर्ट्स और पेमेंट्स, ये देखिए। ठीक है सर। और सर वो बाय बॉक्स वाला बता दें काइंडली कि अगर हम जी, ऑटो उसको बाय बॉक्स पे, प्राइसिंग कोई बाय बॉक्स पे जब आप प्राइस कम करते हो तो अच्छा जब बाय बॉक्स मिल जाता है वो सिर्फ प्राइसिंग पे नहीं। फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस है $10, तो आपने $12 लगाया था, तो आपकी अकाउंट हेल्थ ठीक है, तो हो सकता है बाय बॉक्स आपको मिल जाए, $10 वाले को ना मिले। ठीक है, तो जब आपने वो लेकिन आप प्राइसिंग, ऑटोमेट प्राइसिंग आप कर सकते हैं, और ऑटोमेट प्राइसिंग आपको कर लेनी चाहिए कि दूसरे लोग ऑटोमेट प्राइसिंग करें। लेकिन होगा ये कि वो उसका सिस्टम भी 2% गिरा रहा है, आपका सिस्टम भी गिरा रहा है। तो एट एक ऐसी स्टेज आएगी, या तो उसने लिमिट लगाई होगी या आपने लगाई होगी, तो जिसकी लिमिट पहले आ गई वो रुक जाएगा वहाँ। सर अगर एफबीएम पे सस्पेंशन आती है तो एफबीए की लिस्टिंग भी डिस्टर्ब होती है इससे? नहीं होती जी, नहीं। एफबीएम सस्पेंशन जो है वो 2 तरीके से आती है। एक आता है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन पे, या अकाउंट हेल्थ पे ओडीआर बढ़ जाए, लेट शिपमेंट रेट बढ़ जाए, तो इस वजह से एफबीएम ऑफर्स बंद होती है। जब एफबीएम ऑफर्स बंद होती हैं तो एफपीए चलता रहता है, अमेजोन तो एफबीए इसकी आपको जो पेमेंट्स होती हैं सर एफबीएम की, ये कब तक हमें मिल जाती हैं? ये 40 डेज के बाद, कहते 60 डेज है, लेकिन 40 से 45 डेज में पेमेंट आ जाती है। ठीक, सर जो आपने ब्रांड की सॉफ्ट अप्रूवल के बारे में बताया था, तो 5 ब्रांड ऐसे होते हैं कि हम कीपा में जाके सर्च करते हैं लेकिन उनकी ना प्रोडक्ट्स कम होती हैं, लेकिन हम उसकी अप्रूवल तो ले चुके होते हैं। तो आपने कहा था न्यू अकाउंट में फर्स्ट 3 मंथ 2 से ज्यादा ब्रांड नहीं लगाना है, तो
तो हम फिर उसको यानी रिमूव करेंगे या क्या करेंगे जिसकी प्रोडक्ट्स कम होगी, क्योंकि हमने तो ज्यादा प्रोडक्ट्स वाले के लिए जाना है। कि आप उसकी प्रोडक्ट्स ना लगाएं, मतलब आप उसको इग्नोर कर दें, उस ब्रांड को इग्नोर, किसी दूसरे ब्रांड को अप्रूवल ली है, डजंट मैटर, आप उसको लिस्ट ना करें बस। सर अप्रूवल रिमूव नहीं हो सकती? नहीं, अप्रूवल रिमूव नहीं होती, वो कोई इशू नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है आपके अकाउंट पे, अच्छा है बुरा कोई इम्पैक्ट नहीं है। सबिहा आप बोले। सर सबिहा शाहिद। सर एक और के अगर दूसरे की भी प्रोडक्ट्स कम निकल आई है फिर? तो फिर तीसरा ब्रांड लगा लें, तीसरा ब्रांड को हंट कर लेना। हंटिंग में तो इशू नहीं है, अब इसमें तो हमारे पास, अब आपने यहीं पे जो काफी सारे लोगों ने अप्रूवल्स ली हुई हैं, तो इट डजंट मीन कि सब ब्रांड्स ठीक है ना। यहाँ पे देख तो रहे हैं आप कितने प्रोडक्ट्स ब्रांड की अप्रूवल है। यानी लिस्टिंग 2 ब्रांड्स की लगानी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है। सबिहा आप बोले। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ से जो न्यू मार्केट ओपन करते हैं तो प्लीज वो बता दें, जैसे अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं और आपको दूसरी मार्केट में सेल करना है ये तो देखें, आप इन्वेंट्री सेल ग्लोबल, जी ठीक है, और यहाँ पर आके आप यूरोप की मार्केट को रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पर आके यूरोप, फॉर एग्जांपल ये है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर करके तो इसको एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पे रजिस्टर। हाँ जी, या ये कि आप डायरेक्ट जो है वो सेलर सेंट्रल Amazon यूके, वहां पर जाएंगे और उस लिंक पे जाकर रजिस्टर का बटन दबाएंगे और सेम ईमेल आईडी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। नो सर, ये तो यूके ऑलरेडी यूके है, amazon.co.uk। हाँ, तो आप इसे .com करना चाहते हैं, अमेरिका कर लें। यूरोप से अमेरिका आना है, अमेरिका आ जाए, अमेरिका से कहीं लेकिन जाना सर मेरे अकाउंट पर, मेरा यूके का अकाउंट है तो अमेरिका में मेरा अकाउंट ब्लॉक है, आई कांट सेल इन अमेरिका। ब्लॉक है तो फिर आप नहीं बेच सकती ना, फिर अमेरिका कैसे बेचेंगी आप? तो फिर नहीं, यूरोप में सर आए तो यहाँ से जर्मनी में अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो यहाँ क्रिएट ए यूरोपियन सेलिंग अकाउंट। हाँ जी, हाँ जी, यूरोप से। और सर जो आप एक क्वेश्चन और है, ऑटोमेटेड जो प्राइस बता रहे हैं वो न्यू अकाउंट पर भी करना है? न्यू अकाउंट पे जरूरत नहीं है कि आपकी 1-2 लिस्टिंग है, वैसे ही सारा दिन बैठे उस लिस्टिंग को देख रही रहेंगे। आपने सारा दिन देखना है कि ऑर्डर आए कि नहीं आए, जी। जरूरत नहीं। और सर ये यूके में मैंने जो अकाउंट की थी प्रोडक्ट हंट, तो लेकिन उसमें सप्लायर्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड करना, दैट इज टू मच टाइम टेकिंग। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, और थोड़ा जरा दोबारा ट्राई करें, मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स। बार बार जैसे ट्राई करें, कैटेगरी चेंज करें, कोशिश करें आप, ठीक है। क्योंकि जो ब्रांड थे मेरे अकाउंट पर अप्रूव ना, मैंने उनसे ट्राई किया था 2-3 ब्रांड्स में। शुरू में जब नए ब्रांड्स आएंगे ना आपके पास, जब आप काम कर रहे होगे, तो आपको एजिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो आप जो है एजिंग प्रोसेस के लिए कोशिश करें कि एजिंग प्रोसेस को गुजारें, क्योंकि शुरू में शायद आपको प्रोडक्ट्स ना मिले, ना कनाडा में मिले, ना यूएसए में मिले, ना यूके में मिले, हो सकता है ना, आप भी नए हैं, तो कोशिश जी करें कुछ ना कोई प्रोडक्ट्स मिले, कोई ना कोई ऑर्डर्स फुलफिल हो, ताकि आप उस प्रोसेस से गुजरे, बेशक आपको मार्जिन बेशक 0% बचे, ठीक है। तो एटलीस्ट आप गो थ्रू हो जाएं, जब गो थ्रू होंगे तो आपको आइटम्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी, आप सेल्स भी करना शुरू हो जाओगे, पता भी चलना शुरू हो जाएगा और आप उस प्रोसेस में आ जाओगे। लेकिन आप हर आइटम को देख रहे हो कि इसमें इतना बचत, शायद आपको ऐसी आइटम ना मिले जिसमें आपका डिजायरेबल प्रॉफिट शुरू में ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू। और सर एक और, जैसे अभी कोई ऑर्डर आपको आता है तो आप प्लीज ये बताएंगे वो फुलफिलमेंट कैसे करना है उस ऑर्डर को? अगली क्लास में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबिहा आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी सीमा बोले। हेलो जी वालेकुम जी सलाम। सर, मुझे भी यही सिमिलर क्वेश्चन था जो इनका सबिया का था कि प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे यूके में बिल्कुल भी सप्लाई नहीं मिल रहा है। मैंने काफ़ी मेहनत कर ली है, मिले भी हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की चीज़ें जो मेरे लास्ट आपसे डिस्कस हुआ था तो आपने मना कर दिया। तो कोई सर ट्रिक्स ऐसी बता दें, अब यूके का ही अकाउंट है मेरे पास। जो है ना, अकाउंट बना लिया आपने, मैं वही दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप कोशिश करें कैटेगरी चेंज करने की कोशिश करें, किसी और कैटेगरी में प्रोडक्ट हंट करना शुरू कर दें, किसी और ब्रांड की तरफ जाना शुरू कर दें, प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी। आप जो है सप्रेस लिस्टिंग को सर्च करेंगे, उसमें ज्यादातर प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। सही सही, तो चलिए ठीक है उसमें सर। एक अगर और आप मुझे ब्रांड वैसे मिला तो था।
एक दूसरा वीपीएन को दोबारा देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डिटेल में देखा जाता है तो जिसको तो वो उसमें वीपीएन आपका सही कनेक्ट नहीं होता, तो वीपीएन को दोबारा एवेल्युएट कर लें पहला। और यूके में प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मिल जाते सर ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं कोई पेड खरीद लूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम अनपेड वीपीएन यूज कर रहे होते हैं तो इनका भी ज़रा थोड़ा इशू लगता है मेरा मुझे। भी यही ख्याल है, क्योंकि इसके अंदर सर्फ शार्क एक वीपीएन है वो यूज कर लें, या इसके अलावा कोई भी आपको बेहतर लगे यूट्यूब पे रिव्यूज देख लें, जो वीपीएन बेहतर लगे, जो पेड हो फास्ट हो, आप उसको यूज कर लें। सर्फ शार्क चलें बोला ठीक है सर, है, टनल ठीक बियर है, सर, सर्फ आई विल शार्क चेक इट। है। सर एक और चीज़ मैंने आपसे पूछना था, मुझे जी पूछें पूछें, जी बोले जी। सर एक सप्लायर तो मुझे मिला था, लेकिन माइट भी कि ये पेड है, ये कोई पेड अवैसम करके था कुछ, समथिंग लाइक दैट। ये काफी पेड मतलब, पेड मतलब कि इन्हें यानी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, तो ये भी सही होते हैं? वो कोई और ही सप्लायर होगा जिसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, ऐसा होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, होता नहीं है। ओके सर, ये जी वैसे जी है अवैसम करके था कोई सप्लायर, जी, जिससे मैं मुझे देख प्रोडक्ट भी लेता हूँ, बहुत मिले। इसको यूज कर लें आप, अगर ऐसी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिंक मुझे भेज देंगी तो मैं वैल्यूएट कर लूंगा। ले लें ले लें। चलें ठीक है सर, मैं भेज, ठीक, थैंक यू। आसिफ मसूद। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरे 3-4 क्वेश्चन है बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर ये पूछना था कि जब हम सप्लायर को फाइंड करते हैं तो वहाँ पे जो शिपिंग चार्जेस आ रहे होते हैं, उस शिपिंग चार्जेस में सर समटाइम जो है वो मेंशन ये कर रहा होता है कि $50 या $60 की जो शॉपिंग है उससे अबव पे आपको जो शिपिंग है वो फ्री है। तो हम इन केसेस में जो है वो शिपिंग वो वाली चार्ज करेंगे जो 50-60 के बाद है, या हम रेगुलर शिपिंग के चार्जेस चार्ज रेगुलर करेंगे? चार्ज करेंगे जी, आप रेगुलर ऐड करेंगे, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं उसकी शिपिंग देखेंगे ना। फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट आप सोर्स कर रहे हैं $20 वाली, तो आप $50 कैसे खरीद के शिपिंग ऑफ कराएंगे, तो आपको लॉस हो जाएगा। अच्छा, सही। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना सर, 2 से 3 ऑर्डर होते हैं तो उसमें फिर बंदा ले लेता है 2-3 पीस। नहीं नहीं, क्या हो गया, तो अच्छा आपने अच्छा, हर ऑर्डर ले लेता भेजना है ना, इकट्ठा कैसे भेजेंगे ठीक आप। ठीक है सर। अच्छा सर, सेकंडली ये पूछना था कि जब लास्ट टाइम आपने बताया था कि जब बेसिकली बाई बॉक्स प्रेस्ड होगा या जब आप लेंगे तो जहाँ पे प्राइस वहाँ मेंशन नहीं होती तो वहाँ पे आप मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस उठाते हैं। तो जब आप हाईएस्ट प्राइस उठाएंगे तो अमेजोन फिर आपको दोबारा सप्रेस नहीं कर देगा, या आपको वो जी लिस्टिंग की तरफ सप्रेस ही सप्रेस? होंगे आप सप्रेस ही होंगे। अच्छा, हाँ आप तो सप्रेस फिर होंगे जी। तो हम हाईएस्ट ही उठाएंगे फिर भी प्राइस? हाँ जी हाँ जी, अच्छा हाईएस्ट ही लेंगे आप, ठीक है। अच्छा सर, सेकंडली सप्रेस सर होने एक कोई और मसला, जी जी सही बोले। है। अच्छा सर, उसके अलावा ये पूछना था कि जब हम ये सप्लायर फाइंड आउट करते हैं तो समटाइम जैसे हम यूके की मार्केट में काम कर रहे हैं तो वहां से हम सप्लायर फाइंड कर रहे हैं, तो अगर हमें नहीं मिल रहा तो हम उसके साथ जो रेलेवेंट दूसरी मार्केट है वहां का सप्लायर फाइंड कर सकते हैं हम? जी आप लेकिन जर्मनी से यूके नहीं भेजेंगे, आप जर्मनी से जर्मनी भेजेंगे, यूके से यूके भेजेंगे। तो मार्केट चेंज नहीं करेंगे हम? हम्म, सही, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अपनी स्क्रीन देखें जी सब लोग। ये सप्लायर्स दिखा रहा हूँ आपको, ये सप्लायर्स यूज करें, इसको इसको वैल्यूएट करें। ये वो सप्लायर्स हैं जो आपके गूगल रिजल्ट्स में नहीं आएंगे। जो वो सप्लायर्स हैं जो आपको नॉर्मली नहीं मिले, ठीक है। सर ये जो आपने लिस्ट शेयर की है गुड सप्लायर की, उसमें अपडेट है? नहीं जी नहीं, ये आपको स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये यूएस के यूके के हैं सर? यूके के सर यूएस के भी कुछ बता दें काइंडली। बता देंगे, पहले ये तो देख लो। ये जी ये ई बायर है, इसका लिंक से ही निकाल लीजिएगा आप। अच्छा जी,
ठीक है जी, ये वो सप्लायर्स हैं जिनको आप यूज करके आप जो है scan.uk आ गया, सर साइट भी बता दें जहाँ से सप्लायर के रिव्यूज और रेटिंग वगैरह चेक कर सकें। भाई ये ठीक है, इसका सोर्स नहीं है। ठीक है, अब ये वो सप्लायर्स आपको मैं दे रहा हूँ जो कि आप इसको यूज करेंगे, इनसे प्रोडक्ट्स आपको काफी सारे मिलते हैं। ठीक है, एक और दे देता हूँ आपको। जेडी विलियम्स जो है ये आपको फ्री शिपिंग दे देता है 12 पाउंड पर सालाना सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, jdwilliams.com अभी खुल नहीं रहा, खुल जाएगा, आप देख लीजिएगा। काफी बड़ा ये बाइंग ग्रुप है ट्रैवल्स पर। ठीक है सर ये फॉर यूके ट्रेविस पर्किंस? हाँ जी, हाँ जी, सबको यूके बता रहा हूँ, यूएसए मैंने भी कुछ नहीं बताया। जिन लोगों को यूके में मसला आ रहा था ये उनका हल है। अगर अभी भी आपको प्रोडक्ट ना मिले, ये लो एक और सप्लाई, यूके यूके यूके। हाँ किसी लिस्ट में नहीं है। सर इनकी भी कोई लिस्ट शेयर कर दें। तो सभी देख लेना इसको, 3-4 तो बताया। हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डेड है। ये फॉर्नल ग्रुप के दोनों वेबसाइट्स हैं, इन दोनों से रब्ता कर, बेतहाशा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये इसके पास इतने सप्लायर्स हैं, ये देखिए कितने ब्रांड हैं इसके पास। अभी भी ना मिले फिर तो कोई फायदा। सर ये वन ब्रांड वन सप्लायर का आप जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? सॉरी मैं क्या एक्सप्लेन करूं? अच्छा जी, आसिफ मसूद अभी, अच्छा वो बाद में अगली दफा। आसिफ मसूद यूएस के भी बता दें यार, अभी मेरा हो बता दूंगा, अभी फिलहाल यूके के तो खत्म करो, प्रोडक्ट्स तो निकालो हैं। लेकिन ये यूएसए में, यूके में प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। अगर कोई ये कहे कि ड्रॉप शिपिंग में सेल्स नहीं होती तो झूठ बोलता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, प्रोडक्ट्स बहुत मिल जाती हैं। एंगल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आप इस एंगल सोच रहे हो, आप इस एंगल सोचोगे प्रोडक्ट्स बहुत मिलती हैं, सेल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेल्स है अमेज़न पे। ठीक है, तो अमेज़न पे सेल्स आप तो नहीं होनी चाहिए बात। और आप जिन क्लाइंट से बात करोगे, काम करोगे, तो आपकी सेल्स से खुश होगा। आप कहानी चलाते जाओगे, वो 2 महीने कहानी सुनेगा, तीसरे महीने आप काम करते वो ब्रांड सेलिंग है ना, ब्रांड सेलिंग है। और अभी आपने सीपीसी वाला सप्लाई बताया, वो यूके का बताया? हाँ जी, हाँ जी, सब यूके बताया। इसमें यूएसए कोई नहीं है, सिर्फ यूके है। सर एक दुबई मैंने बहुत ज्यादा देखा है। ठीक है, एक है छोड़ो 29 कंपनी बनाया नहीं है। ठीक है, वो ये वाला या वो काफी बड़ी कैटेगरी दे देता है, बिग बाय। ये आप यूरोप में से सेल कर सकते हैं, ये जर्मनी जहाँ पे सेल करना है। जी मोहम्मद जुनैद अशरफ बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ऐसे है कि अमेज़न अकाउंट जिसमें से हमने पेमेंट निकाली है वो और ट्रांसफर वाइज का अकाउंट जो है सर, ये सेम नेम पे होना जरूरी है या डिफरेंट ट्रांसफर वाइज अकाउंट को हम यूज कर सकते हैं अमेज़न के पास? नहीं जी, सेम अकाउंट होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और सर ये जो यूके लिमिटेड कंपनी है, अगर ये डिफरेंट नेम के ऊपर हो, इसके ऊपर डिफरेंट नेम के ऊपर अमेज़न अकाउंट अटैच हो सकता है? नहीं हो सकता जी। ठीक है। और सर ये जो चाइल्ड अकाउंट है
एक चाइल्ड अकाउंट बना के हम 2-3 कजन जो है अपने अपने पास ऑनलाइन कर सकते हैं एक ही चाइल्ड अकाउंट को एट द सेम टाइम? कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हमारा चाइल्ड अकाउंट सब लोगों ने एक्सेस नहीं किया हुआ ना? जी सर, 100 लोगों ने। कोई गल नहीं, भूखे तो बात कर लो, स्लो स्लो चलते रहो। जिन्होंने नहीं किया वो कोई मसला नहीं, ना करें। आपको रेस खुद विन करनी है। आप बाकी आप आपके साथ वाले ही प्रोडक्ट्स मिले ही कहीं कहीं को नहीं मिलते, ठीक है। इट्स मींस इसका मतलब क्या हुआ? वालेकुम सर। वो फ्लॉ रह गया। समीर हुसैन जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ड्रॉप शिपिंग टूल्स नए अकाउंट पे या पुराने अकाउंट पे यूज करना सही है या नहीं है? टूल्स के कौन से समीर, नाम बोले किसी का? ये जो आप सर आपने बताया अभी कि नहीं, मैं अभी जरूरत नहीं है, अच्छा सर, और ये अच्छा सर, और ये जी अच्छा सर, और ये बताएं कि अब तक के हमारे जितने लेक्चर हो चुके हैं, हम लोग सर अकाउंट्स के ऊपर काम स्टार्ट कर दें अब? आपने अगर अप्रूवल वो चेक करना है ब्रांड को कि ब्रांड सॉफ्ट अप्रूवल वाला है, ब्रांड ठीक है, मेरी ब्रांड वाली क्लास दोबारा देख लें। अगर वो फॉर एग्जांपल वो उसमें आपने नहीं देखी, वो क्लास एक्सपायर हो गई है, तो टीम कह दीजिएगा वो दोबारा एक्टिवेट कर दें। वो क्लास देख लें, अगर उस क्लास के मुताबिक आपके पास ब्रांड्स हैं आप स्टार्ट करें। क्लियर है सर, क्लियर है, शुक्रिया सर। अगर एक मिनट मैं पूछता हूँ, एक मिनट फरवा बोले, फरवा एक मिनट। हाँ जी फरवा, जी आप बोले। उसके लिए लेकिन अगर अकाउंट फॉर एग्जांपल पुराना कब बना था, रेगुलर सेल्स है, तो फिर आप मिस कर दें इसको। फिर आप अकाउंट यूके का है यूएसए का है? यूके का है तो उस पर कॉस्ट को यूज कर लें, कॉस्ट वे यूज कर लें। बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, उनकी आइटम्स देखे जाए, लिस्ट करते जाए। हाँ जी, मिस कर दें। फरवा बोले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये हम यूके के अंदर अगर कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग तो हम कॉस्ट को यूज कर सकते हैं उस सप्लायर को? जी यूके में आप कोई भी सप्लायर यूज कर लो, यूके में कोई भी सप्लायर यूज कर सकते हैं, ठीक हो। ईबे भी यूज कर सकते हैं यूके में? ईबे भी यूज कर सकते हैं? ईबे यूज कर सकते हैं अगर ईबे का जो सप्लायर है आपका, जो ईबे पे चीजें बेचने वाला है, उसके पास अगर मखसूस ब्रांड तो वो आप यूज कर लें, लेकिन ज्यादातर उस पर ड्रॉप शिपर होते हैं। सर आप हमें कोर्स के एंड पे कोई लिस्ट प्रोवाइड करेंगे उसकी सप्लायर्स की कोई लिस्ट प्रोवाइड करेंगे? बता दूंगा, अभी मैंने लिस्ट यही मैं लिख के दे दूंगा आपको। सप्लायर्स मैंने देंगे, मैं लिख के दे दूंगा। लिख के ज्यादा बेहतर है, हमें याद रहेंगे। अच्छा मैं लिख दूंगा, कोई मसला नहीं। अभी जितने भी आपने सप्लायर्स निकाले हैं ना, वो सारे ही इलेक्ट्रॉनिक की आइटम सेल कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं वैसे टिप की बात बताऊं, यूएसए के अंदर गार्डनिंग, यूके के अंदर गार्डनिंग आइटम बहुत बिकती है। गार्डनिंग की आइटम, नहीं ब्यूटी छुट्टी नहीं, बेलचे। सर मेरे पास सप्लायर की लिस्ट है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। चले मुझे सेंड कर दे, सबको सेंड कर। ठीक है, आप ग्रुप में सेंड कर देना, हमारा भी भला हो जाएगा। जी जी मेहरबानी। अफजाल वान। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम यूएस के लिए बजट जो है वो है मेरा तकरीबन $5,000 to $7,000। तो सर मैं इसको ऑप्टिमम वे में कैसे इसको यूटिलाइज करूं? मैं पहली जो थिंकिंग थी वो ये थी कि मैं इसको पार्शली यूज करूं होलसेल के लिए, पार्शली मैं यूज करूं इसके लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो मेरे लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और क्या हम इसके ऊपर इनिशियली 2-3 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? देखें 2-3 माह में आपकी ज्यादा सेल्स नहीं आएंगी, तो जो बजट है आपका सारा यूटिलाइज नहीं होगा। तो शुरू में आप स्टार्ट करें, देखें, जब आपका बिजनेस इन प्रोसेस आ जाए, रूटीन आ जाए, तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते जाएं, जो इन्वेस्टमेंट पड़ी है उसको लगाते जाएं। स्टेप ले लें पहला, तो इसको स्टार्ट कर दें, तो जैसे जैसे सेल्स आती जाएंगी आपको खुद समझ आता है, काफी सारी आपकी एम्बिग्यूटीज खुद ही क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा सर एक जो जैसे नया क्रेडिट कार्ड होता है उसकी लिमिट है, मेरे कज़न है यूएस में, तो लिमिट बहुत कम है, तो हम उसके थ्रू अगर मैं करता हूँ तो कितने अर्से में उसको हम अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, उसकी लिमिट वगैरह बेहतर हो सकती है? जी अब अमेज़न पे जो सेल्स की जाती हैं, सेल्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि बिल्कुल जो ब्रांड न्यू अकाउंट्स हैं उसके ऊपर सेल्स बहुत अच्छी आ जाती हैं। मतलब ब्रांड न्यू अकाउंट है, पहले माह में उस पर वो मिनिमम $10-15 हज़ार ऐसी कर लेते हैं।
तो वो होता ये है कि नंबर ऑफ लिस्टिंग्स लिमिटेड रखते हैं। मेन Okay. मसला नंबर ऑफ लिस्टिंग्स का है, सेल्स इंक्रीज होना है वो मसला नहीं है। तो आप 6 माह तक अकाउंट को एज करते हैं, 6 मंथ अकाउंट एज करते हैं, 6 माह के बाद अकाउंट की सेल्स इंक्रीज कर लेते हैं आप। तो सेल्स आपने जहां तक लेके जानी है वहां तक ले जाए। आपने वो देखा था, वो एक स्टूडेंट जिन्होंने अच्छी सेल्स की थी वो यूके के अंदर, जी बिल्कुल सर। 95 कितना था, तो वो 6 माह ओल्ड अकाउंट है, वो 6 मंथ हुए, 6 माह तक करके नवंबर एंड से उन्होंने सेल्स को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर बजट उसका मतलब जो उसका क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट कम है, तो हम उसको मतलब जब एज हो जाता है तो उसको हम कितने अरसे में लिमिट उसकी इंक्रीज वो होती ये जाती होता है है, उसके जो साथ? ज्यादातर लिमिट्स मिलती है ना यूएसए में, लिमिट मिलती है, वो होता है कि फॉर एग्जांपल $5000 की लिमिट है, आपने सारा $5000 यूज किया और अमेज़न ने पेमेंट वापस किया, आपने $5000 उसमें जमा करवा दिया, तो वो जी लिमिट सर। आप इंक्रीज कर देते हैं मोस्ट ऑफ द ओके सर, केसेस। ओके ठीक है, सर, तो ओके, इंक्रीज कर थैंक देते हैं। सर हम यूँ कर सकते हैं कि यानी ब्रांड अप्रूवल से पहले ब्रांड के एनालिसिस कर लें कि इसकी कितनी प्रोडक्ट्स है कितने ने। अप्रूवल ले लें आप, अप्रूवल का तो हर्ज कोई नहीं, अकाउंट पे अच्छा है बुरा असर कोई नहीं पड़ता। अप्रूवल ले लें, अगर अप्रूवल मिल गई तो एनालाइज कर लें, अगर अप्रूवल ही ना मिली तो एनालाइजिंग क्या करेंगे आप। उसामा दिलशाद। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। सर, कितने दिनों के बाद हम अपने आप को ना ड्रॉप शिपर कहना स्टार्ट कर देंगे सर? ये एक वैसे ही बेसिक सा सवाल है। जिस दिन पहला डॉलर कमा लोगे। हाँ, डॉलर ये कमा बात ड्रॉप शिपर ही कहना है, नहीं, एक गैले सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर सर। एक्सपर्ट जिसको सर कहते हैं ना वो, क्योंकि सबने यहाँ पे एक्सपर्ट ही लिखा होता है, कोई एक्सपर्ट से नीचे आने जी की सर, तैयार बिल्कुल। नहीं। देख लें, वो तो अब आपकी अपनी कैपेसिटी है कि आप कब जाके एक्सपर्ट बनते हैं, लेकिन कई लोग बहुत जल्दी बन नहीं, जाते हैं, इंशाल्लाह मेहनत तो कई सर लोग कर जो रहे हैं हैं। वो सिखाते हुए भी कहते हैं मैं एक्सपर्ट नहीं, ये भी होता है। लेकिन आप ये कि अब आपकी अपनी रेस है कि आपने कितना भागना है। ठीक है, अब हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट्स हैं, जो हो चुके हैं पास आउट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कम अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पढ़ा तो उन्होंने भी उसी क्लास में था, उन्होंने भी उसी, बाकी आपने खुद भागना है, कितनी आपकी क्या आपकी रेस है, आप उसमें जा चले जाए, क्या आप एम करते हैं, जो आप सोचते हैं उतना कमा लो। सर अगर हम अपनी मतलब अभी सेल्स वगैरह शुरू करते हैं, कोई इश्यूज वगैरह आते हैं, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही करेंगे या पर्सनली आप लोगों को मैसेज कर सकते हैं? आप मैसेज कर सकते हैं, आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता कर लें। अगर कोई छोटा इशू है कोई, तो वो आपके फेलोज ही आपको असिस्ट कर देंगे, नहीं तो हमारी टीम भी अवेलेबल है, वो असिस्ट कर देगी। दूसरा ये कि कॉल कर लें हेल्पलाइन नंबर पे, वहां पर 2 मिलाएंगे तो उसी कमरे में फोन बजता है जहाँ पे सब ट्रेनर्स बैठे हैं, तो आपको वो असिस्ट कर देंगे। वो भी नहीं कर पाएंगे, उससे बड़ा ज्यादा मसला है, बहुत सीवियर है, तो ऑफिस आ जाए। ठीक है, काम कर लें बस। आपके ऑफिस में ही सर वो है लैब जो बनी हुई है सर, जहाँ पे हाँ जी, बैठ ऑफिस के में ऑफिस में बन रही है, अभी बनी नहीं। सर कब तक शुरू हो जाएगी सर? 10 दिन में इंशाल्लाह। सर आफ्टर ये कोर्स तो प्रोडक्ट की कोई आप पोर्टल देंगे कि प्रोडक्ट ठीक है नहीं है, ये आप चेक करके देंगे? अब आपको 1000 आपने लगानी है तो वो अप्रूवल आप हमसे नहीं ले पाएंगे। ये प्राइवेट लेबल वाला ये वो चीज है जिसके अंदर वो आपको अप्रूवल देते हैं, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आपकी लगी हुई है। हमारी प्रोडक्ट पे आपकी इन्वेस्टमेंट क्या लगनी है? नहीं बिकेगी तो अगली लगा लेना, वो नहीं बिकेगी उससे अगली लगा लेना। टेक्निक आपको समझ आनी चाहिए मेन। अगर टेक्निक समझ नहीं आई तो अपने पोर्टल का क्या करना है, तो पोर्टल की आपको ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, बनाने में हरज नहीं, लेकिन जरूरत आपने करना क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट हंट की, बड़ी मुश्किल से हंट की, तो वो किसी दूसरे स्टूडेंट ने वो लगा दी 1-2 सेंट कम करके, तो आपने क्या किया? फिर क्या करोगे? और बंदा नियामत। अच्छा सर जी, जी ओके सर, मैं ये कह रहा था कि लैब के हवाले से क्वेश्चन एक चल पड़ा था, तो मुझे ये भी बता दें कि एक्सपेक्टेड क्या प्राइसेस होगी, उसकी फीस वगैरह कुछ बता दें, जरा माइंड बना लें उसके लिए। वो पोस्ट लगी है, मुझे खुद जुबानी नहीं याद, यकीन माने। जुबानी मुझे 10-12 हजार होगी मेरे ख्याल से, इतनी है। वैसे भी सर एक ब्रैकली की एक सबसे मजे की चीज ये है कि आपकी जो फीसेस हैं वो अफोर्डेबल हैं तकरीबन बाकी सबकी निस्बत, ये बड़ी मजे की चीज है। कोशिश कर रहे हैं जी, मेरी तो कोशिश यही है कि वो सोसाइटी में कोशिश कर रहे हैं। सर जो आपके अच्छे स्टूडेंट्स हैं
यानी जो 300 के पाउंड वगैरह सेल कर रहे हैं, दोनों वो इलाइट के स्टूडेंट है या जनरल बूट कैंप से गए हुए हैं? जनरल एलीट वाले तो बस अब पास आउट हो रहे हैं। बस सर हमारी ये दुआ है कि इन्फ्लेशन हिट ना करे ब्रैकले को। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आपकी दुआएं सही नहीं हिट होता। हाँ जी सर प्लीज आपका वो इन्वेस्टमेंट वाला प्रोग्राम है कि अगर कोई इन्वेस्टर्स हैं तो वो भी थोड़ा सा आप बता दें कि उसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपके ग्रुप के साथ मिलके काम करें। जी इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करना चाहती हैं? Amazon अकाउंट पे? जी तो सर Amazon एज फॉर अकाउंट एग्जांपल अगर मैं हाँ अलोन तो इंसान काम नहीं कर सकता ड्रॉप शिपिंग में बिकॉज इट्स टू मच वर्क विद किड्स। तो अगर सम टाइम ये है कि आप ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, आप भी उसका पार्ट है, कुछ ऐसा प्रोग्राम है आपके ग्रुप में? अभी फिलहाल नहीं है, ये काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, लेकिन ये हम करेंगे इंशाल्लाह जो आप कह रही हैं। लेकिन ये सर होगा आपकी लैब आप में जी सॉरी सर जी बोले जी लैब बन जाएगी यार, आ जाना। नहीं मैं पूछना चाह रहा था कि लैब की क्या क्या सर्विसेज होंगी और हम किस तरह से उसे अकोमोडेट कर पाएंगे। फिलहाल तो अप्लाई करें, कोशिश करें आपको सीट मिल जाए। फिलहाल उसमें सीटें फुल हैं, जिन्होंने अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दें, उसमें सीट्स बहुत मिनिमम है और सीट्स तकरीबन फुल होने वाली है। ठीक है, फीसिस वो फिल नहीं मांग रहे आपसे, आपने सिर्फ रजिस्टर कर लेना है अपने आप को। जो रजिस्टर्ड लोग हैं वही उसमें आ सकेंगे। वो ये है उसमें 2 शिफ्ट्स हैं बना रहे हैं, एक सुबह की 8-9 बजे स्टार्ट होगी, दूसरी शाम 4 बजे। 2 शिफ्ट हैं, वहां पर आप आ सकते हैं। तो वो को वर्किंग स्पेस है जिसके अंदर आप जो है आके अपना काम करेंगे। सारे ड्रॉप शिपर्स वहाँ पर होंगे और उसके साथ साथ ये होगा कि वहाँ पर ट्रेनर्स फुल टाइम अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो जो आपको जो छोटी आपकी क्यूरीज हैं वो साथ साथ रिजॉल्व होती रहेंगी। और ये इसमें स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को कहा जाएगा, बाकी ये सिर्फ लाहौर में है सर? इंटर्नशिप अलग है सर ये सिर्फ लाहौर में है? जी सिर्फ लाहौर में है, लेकिन इंशाल्लाह आपके शहरों में आ जाएगी। सर पहले गुजरांवाला आइएगा। ठीक है सर आप प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर कर देंगे? जी बोले क्वेश्चन सुना नहीं, दोबारा बोलें। सर वो मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा था। मिस फिलहाल इन्वेस्टमेंट का ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया हमने, तो मैं आपको कैसे असिस्ट कर दूं। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप Amazon का अकाउंट बना के आप किसी VA को हायर कर लें, हमारे किसी स्टूडेंट को हायर कर लें, किसी एजेंसी को हायर कर लें, तो जो आपको सर्विसेज दे दें। इसमें बेस्ट रिलायबल प्रोग्राम यही है। ठीक है, तो आप अकाउंट बना के को हायर कर लें, किसी को प्रॉफिट शेयरिंग पे दे दें, 20, 30, 40, 50% पे आप उनसे बात कर लें, वो आपको प्रॉफिट शेयरिंग पे आपके साथ काम करें। प्रॉफिट होगा तो वो कमा रहे होंगे, नहीं तो नहीं कमाएंगे। ठीक शुक्रिया सर। किसी भी कंपनी ने आज तक जो है ना डिजी खान को प्रेफर नहीं किया। आप सेमिनार के लिए आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। चलें जी इंशाल्लाह आप कम्युनिकेट कर लीजिएगा हमारी टीम से, जो हमारे स्टूडेंट डीजी खान से हैं वो कम्युनिकेट, जिस शहर में हम आ रहे हैं, इसमें सरगोदा, डीजी खान, मुल्तान और फैसलाबाद, तो टीम से कोलैबोरेट कर लीजिएगा ताकि हम आपको इंट्रोड्यूस भी वहाँ करवा पाए। सर मुल्तान कब है सर? मुल्तान 23 जनवरी 23 जनवरी को संडे वाले दिन। ठीक, थैंक यू सर। वेन्यू सर सोर्सिंग के लिए ट्रांसफर वाइज डेबिट कार्ड ये ठीक है या मार्केटिंग का लगाएंगे? नहीं डेबिट कार्ड चल जाएगा, डेबिट कार्ड आप यूज हो सकता है। मिस क्या करना है इसको, शीट को बताएं आप क्या करें? म्यूट कर दूं? अच्छा म्यूट है, तो बोलें। वो खानेवाल वाला पेड़ दे दे उसको। यार अपना माइक तो ऑफ करो। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। नहीं है वो सर ने उसको म्यूट पे किया हुआ है। कोई फीमेल जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वालों को म्यूट पे कर दें ताकि मैं क्वेश्चन पूछ लूं अपना। ठीक हो गया सैयद साहब, ठीक हो गया। यार बंदा इजाजत ले लेता है, आप तो मतलब थड़ले से माइक खोल के शुरू हो जाते हैं। यार आप अपना माइक अनम्यूट करो। मिस मेरे पास ही मेरा लैपटॉप ही नहीं है, मैं क्या दिखाऊं आपको, क्या दिखाऊं आपको? मैं तो अकाउंट खोले हुए ईद मिलादुन नबी पे अकाउंट खोला था मैंने।
वो सारी टीम ही मैनेज कर रही है, मुझे तो सिर्फ रिपोर्ट आ जाती है इतने कमाया इतना खोया। अब वो जो शीटों देखने से मैं ऊपर आ गई, सीटें नहीं मैं देख रहा होता। तो ज़्यादा टीम्स देख रही हैं, मेरे ऑफिस पे 4 ऑफिस हैं यहाँ पर लाहौर में, वो सारी टीम्स देख रही हैं, वही देख रही हैं, वो और भाई मेरा उसको मैनेज कर रहा होता है। तो वो मेरे प्रॉफिट को कैलकुलेट ना करें, हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करें कि मैं कमा भी रहा हूँ कि नहीं कमा रहा। नहीं मैं नहीं कमा रहा यार, मोहम्मद असद आप कमाए। सर आपके कितने अकाउंट्स है? अकाउंट है अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम। सर मेरा यूके में अकाउंट है, कोई 8-9 माह ओल्ड अकाउंट है, उस पर होलसेल कर रहा हूँ और सेल हिस्ट्री है प्रॉपर, यानी कि ओल्ड अकाउंट है। तो मैं उस पर ड्रॉप शिपिंग अभी से स्टार्ट कर दूं, या मैं जो ऑर्डर फुलफिलमेंट वाली क्लास होगी उसका ये वेट ऑर्डर कर दूं? फुलफिलमेंट वाली क्योंकि क्लास देख लें, क्योंकि काफी लोगों को ऑर्डर फुलफिलमेंट नहीं आएगी। लिस्टिंग तक तो ठीक है, लेकिन ऑर्डर फुलफिलमेंट नहीं आएगी। तो आप में से जिन लोगों को भी इश्यूज हैं हंटिंग के, वो लास्ट वाली लेक्चर को बार बार देख लीजिएगा। प्रोडक्ट को हंट कर लें, देख लें और उसको लिस्ट कर दें, ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और उसको लिस्ट कर दें। कोशिश करें नंबर ऑफ लिस्टिंग्स लिमिटेड रखें। मैंने आपको 2 लिस्टिंग्स पर वीक है, आप कोशिश करें 1 लिस्टिंग पर वीक करें। जितनी मिनिमम लिस्टिंग करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। अकाउंट को एज कर लें और उसके बाद फिर आगे चलें। सर 2 लिस्टिंग पर वीक, फिर नेक्स्ट वीक 2 और लिस्टिंग लगानी है या वही 2 रहेगी? नहीं वही दोबारा, मतलब टोटल 8 लिस्टिंग्स पर मंथ में कह रहा हूँ। कोशिश करें कि इसको 1 लिस्टिंग्स पर वीक, 4 लिस्टिंग्स कर लें, 3 लिस्टिंग्स पर मंथ कर लें, जितना मिनिमम रख सकते हैं करें उसको। ठीक है, तो और अगली क्लास में ऑर्डर फुलफिलमेंट जो है वो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो फिर आप उसके बाद बाकी उसके बाद फिर अकाउंट हेल्थ आ जानी है, फिर सस्पेंशन आ जानी है। तो वो अकाउंट हेल्थ और सस्पेंशन का मसला आपको फिलहाल नहीं है, आप लोगों को जो भी नए लोग हैं। ठीक है, आपको उसके इश्यूज नहीं है, तो वो फ्यूचर के लिए देख लीजिए। जी बोले मोहम्मद मुबशर। सीमा आप बोले है क्या? हेलो जी हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर। ये मैंने ये पूछना था, मैं यूएई में ना किसी का मतलब वो संभाल रहा हूँ शॉपिफाई स्टोर, ठीक है, तो उनका पूरा ब्रांड है, तो उनका अमेजोन अकाउंट भी है, तो वो तो काफी मतलब सेल कर रहे हैं यूएई के अंदर, तो उनकी सेल हिस्ट्री भी काफी है, ठीक है, 2-3 साल पुराना अकाउंट है, तो उसके ऊपर मैं ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ क्या? जी कर सकते हैं यूएई में। जी जी यूएई में, जी 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 यूएई में तो काफी लोग कर रहे हैं, ड्रैगन मॉल से कर रहे हैं। सही है। तो ये लोग वो उसके बाद क्या अमेज़न हमसे वो इनवॉइस मांगेगा क्या सर? नहीं, मांग सकता है? ओल्ड है, चांसेस कम है। सही, ठीक ठीक, यही पूछना था सर। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ये जो जी बिग बाय आपने दिखाई है, ठीक है, ये कैसा है सप्लायर? अच्छा सप्लायर है, देख लें इसको, लेकिन ये कुछ चार्जेस लेता है, आप इसको ना करें, बाकी सप्लायर्स को देख लें जो मैंने ओपन करके दिखाए हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले मैंने देखा था मगर ये चार्जेस ले रहा था आई गेस, हाँ इसलिए चार्जेस मैंने छोड़ दिया सर। चलें सही है, ठीक हो गया सर, थैंक यू। मतलब आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर यूएस में मिनार्ट, कॉस्टको और ल्यूइस रिकमेंडेड है या नहीं है? जी कर सकते, कर लें सर ठीक है, तीनों को यूज कर लें, ये तीनों सप्लायर आप यूज कर सकते हैं। वालेकुम सलाम जी, बोले अली। सर ये पूछना चाह रहा हूँ, यूके का बना हुआ अकाउंट यूएसए में अगर ड्रॉप शिपिंग करनी हो, कोई रिक्वायर्ड तो नहीं है डॉक्यूमेंट्स? नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको सेल ग्लोबली पे जाके यूएसए अकाउंट ओपन कर लें और उसको स्टार्ट कर दें, शिपिंग सेटिंग में जाके यूएसए का एड्रेस डाल दें। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, मोहम्मद जकी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, वो अमेज़न अकाउंट पे एक वायलेशन आई थी जो कि अपील करने के विदिन सेकंड्स रिमूव भी हो गई थी और अकाउंट पे शो भी हो रहा था कि अब वायलेशन नहीं है, बट एसेंस अभी कोई भी सर्च कर रहा हूँ तो उसमें नॉट अवेलेबल आ रहा है और 48 आवर्स हो चुके हैं इस बात को। तो अब मुझे केस ओपन करना चाहिए या क्या अप्रोच होनी चाहिए? उसी लिस्टिंग पे 48 आवर्स हो गए हैं, उसी प्रोडक्ट को दोबारा लिस्ट करना चाहते हैं? नहीं काफी एसेंस सर्च किए, तकरीबन 15-20 एसेंस सर्च किए, बीच में एक तो कुछ उसे आता है। बिल्कुल ओपन कर लें, बिल्कुल एक केस ओपन कर लें। दूसरा ये है कि अमेज़न जो है कुछ अकाउंट्स को एक स्पेसिफिक उसमें मूव कर देता है कि वो उस पे ज्यादा अनलिमिटेड, मतलब उसे कहते हैं कि नॉट अवेलेबल आया था। जैसे मैंने अभी लिस्टिंग लगाने की कोशिश की तो नॉट अवेलेबल आ गया। वही लिस्टिंग अगर मैं यही लिस्टिंग किसी और पे लगाऊंगा अकाउंट पे तो लग जाएगी। तो अमेज़न इंटरनली कुछ अकाउंट्स को
वो कर देता है, उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, लिमिटेड कर देता है। तो आप जो है वो कोशिश करें कि इस पे नए ब्रांड्स हंट करना शुरू करें, तो आपको नए से नए ब्रांड हंट करने पड़ेंगे, फिर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके, यूएसए के सप्लायर्स बता दें काइंडली। ये मिनार्ड्स बताया इन्होंने, अच्छा सप्लायर, लोइस भी अच्छा सप्लायर है आपका। और हाँ जी, यूएसए में मिनार्ड्स, लॉयड्स, लोइस भी कहते हैं, LOWES, ठीक है जी। और उसके अलावा स्टेपल्स, एडवांटेज देख लें, ठीक है जी। नहीं, ड्रॉपशिप फ्रेंडली नहीं है। पेट स्मार्ट, पेट कोच, एवी, ये ड्रॉपशिप फ्रेंडली नहीं। और बेड, बाथ एंड बियॉन्ड एंड टारगेट, ये 4-5 जो है ना, ये वो नहीं है, ड्रॉपशिप फ्रेंडली नहीं। हाँ जी, मिनार्ड्स, BGS कर लें, BGS, लोज, एस हार्डवेयर, ACE हार्डवेयर। सर होम डिपो वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी कर लें, कर लें। और बोले कॉस्ट को बोल, लोज यार, स्टेपल्स, एडवांटेज। और जी, और कोई नाम ज़हन में है? ठीक है, वो भी सही है। सर एक पैट पार्टनर्स के नाम से दिखा दो, शक्ल दिखा दो, वैसे नाम नहीं याद। सर इसमें एक लाइव केस स्टडीज में एक चीज ये देखी गई है कि कुछ सप्लायर रहते हैं तो थोड़े से ऑर्डर इनके आप इनके प्रॉपर तरीके से वो मतलब बाद में इन दोनों की वजह से ऑर्डर कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं या कार्ड जो है। हाँ जी, कर देते हैं ऐसे, होते हैं ऐसे सप्लायर। सर वो रिकमेंडेड नहीं है कि वो भी नहीं, रिकमेंडेड इसलिए नहीं कि फॉर द लॉन्ग टर्म रिकमेंडेड नहीं है, फॉर द शॉर्ट टर्म ओके फाइन। सेकंड सप्लायर में रख सकते हैं। उसके अलावा एक है स्वीट वाटर, वो देखें, स्वीट वाटर फ्री शिपिंग भी देता है, स्वीट वाटर। और भी कुछ ज़हन में आएगा? ये जो मतलब हम ये सप्लायर यूज कर रहे हैं सैम और वॉलमार्ट, सर इनका मतलब होल्ड अकाउंट्स पे वालेशन आएगी। शहजाद जाफर करी जा रहे हैं यूज, सारे सही जा रहे हैं। शहजाद जाफर सर AMG to AMG कब करवाएंगे आप? AMG to AMG मेरे ख्याल से एक अगली क्लास से उससे अगली क्लास, मतलब आपकी कौन सी छठी है? 8वीं है शायद, 7वीं 8वीं। AMG to AMG तो करवा देंगे आपको। एक मिनट सर, जब अकाउंट जब पुराना हो जाएगा तो फिर हम सैम्स क्लब और वॉलमार्ट यूज कर सकते हैं? नहीं, अकाउंट पुराने का इनसे कोई लिंक नहीं है। वॉलमार्ट, सैम्स क्लब का अकाउंट पुराने या नए से कोई लिंकिंग नहीं है। ये सप्लाई इसलिए मना किए जा रहे हैं ताकि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन ट्रिगर ना हो। वो नए अकाउंट पे भी आएगी, पुराने अकाउंट पे भी आएगी, ठीक है। वो आप अभी से यूज करेंगे तब भी वही इम्पैक्ट है, बाद में यूज करेंगे तब भी वही इम्पैक्ट है। सर वो मार्केट स्पेसिफिक है या फिर वो किसी भी मार्केट पे भी कर सकते हैं? वॉलमार्ट या सैमसंग वो है ही यूएसए में। अच्छा, कनाडा के लिए मुझे सजेस्ट किया। कनाडा के लिए वॉलमार्ट कर ले, कनाडा में वॉलमार्ट कर ले, ठीक है। कनाडा में कोई हर्ज नहीं है। उसामा दिलशाद, हो गया क्वेश्चन आपका? जी क्वेश्चन कर लें फिर। हो गया क्वेश्चन, हो गया। सर यूएस की सप्लाई जो नाम बताएं आप, टेक्स्ट कर देना, इससे समझ लगी। मेरे पास पूरी शीट पड़ी हुई है सप्लायर्स की यूएसए की, बहुत लंबी लिस्ट में, सबको सेंड कर दूंगा, टेंशन ना लें। भेज दो अभी भेज दो, सुकून आ जाएगा सब। जी सर। हाँ भेज दो सर। हाँ जी सर जैसे आपने कहा कि सैम्स क्लब और वॉलमार्ट पे ना करें, तो अगर हम बड़ी प्रोडक्ट में जाएं जिसमें पैकेजिंग ना हो तो वो अलाउ है या नहीं है? वो कर सकते हैं, बड़ी पैकेजिंग कर लें, बड़े प्रोडक्ट्स कर लें, उसमें सैम्स क्लब वॉलमार्ट का इशू नहीं, छोटी में मसला, पैकेजिंग नहीं जानी चाहिए। सर आपने एक बताया था ना कि प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से लिस्टिंग जो है वो इनएक्टिव कर देते हैं अमेज़न, तो काइंडली सर बताइएगा अगर ऐसा केस आता है तो क्या मैं कोई केस वगैरह ओपन करवाना चाहिए या फिर डिलीट ही कर दें? क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाती है अगर प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, जैसे हम एकदम से बहुत प्राइस को कम कर देते हैं तो वो अमेज़न हमारी लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देते हैं। अब उसकी प्राइस की मिनिमम प्राइस अपडेट कर दें, ठीक हो जाएगा। मैंने बताया था SKU पे क्लिक करके चेंज कर दें, ठीक हो जाएगा। सर किया था बट फिर भी नहीं हुआ, मेरा एक लिस्टिंग के साथ इतना इशू हुआ। ये कोई इशू नहीं। एक क्वेश्चन था कि सर एक और सवाल था, प्राइस चेंज करेंगे ठीक हो जाएगा, फिर और ठीक हो जाता है, 15 मिनट में ठीक हो जाएगा।
सर अब मेरे पास, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एलटीडी और सब कुछ बना हुआ है ट्रांसफर वाइज का। अब आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि मैं क्या यूके का अकाउंट ही बनवाऊं या अपना पाकिस्तान का अकाउंट पे वो उस पे कर यूके में देते हैं बना ट्रांसफर? यूके में ही बना। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था कि आपसे कहा था कि कुछ साइट बता देंगे अगर हमने सप्लाई की क्रेडिबिलिटी चेक करनी होती है, रिव्यूज या रेटिंग वगैरह उसकी, तो उसके लिए सर ट्रस्ट पायलट। ओके सर, थैंक यू सर। और एक और चीज एक चीज आप बता रहे थे कि अगर आपका अकाउंट काफी टाइम से यूज नहीं हुआ सेलर सेंट्रल, तो उसके ऊपर आप प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, उसको कैसे लिस्ट करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा? जैसे ये मेरे पे आ रहा था, जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें आप अपना वो क्रेडिट कार्ड को चेंज कर लें, ठीक हो जाएगा, या उसी क्रेडिट कार्ड को चेंज करके उसी क्रेडिट कार्ड को दोबारा सेलेक्ट कर लें तो ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ जी, आप बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, अगर हमारी किसी अकाउंट में क्लियर चल रही है तो हम क्या रिस्क ले सकते हैं ड्रॉपशिपिंग करने में? हाँ जी, ले सकते हैं। इन केस अगर वो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो हमारी क्लियर भी जाएगी। आपका अगर सस्पेंड होगा ना, देखें ड्रॉप शिपिंग की वजह से ना जो अकाउंट सस्पेंड होता है, वो ड्रॉप शिपिंग की वजह से एफबीएम ऑफर्स बंद होती है। ड्रॉप शिपिंग एफबीएम ऑफर्स बंद करवाता है, ड्रॉप शिपिंग अकाउंट बंद नहीं कराता। अकाउंट बंद होता है किसी और वजह से, कभी आपने कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा हो जाता है, उस वजह से बंद होता है। अगर आप ठीक तरीके से ड्रॉप शिपिंग करें तो अमेज़न की नज़र में ड्रॉप शिपिंग करते वक्त ड्रॉप शिपिंग अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आती है। पॉलिसी वायलेशन ट्रिगर करती है एफबीएम ऑफर्स, तो एफबीए तो आप कर ही देंगे। लेकिन आपको बेटर ये है कि आप अगर न्यू हैं इस फील्ड में तो आप उस अकाउंट में काम ना करें। उसकी वजह ये है कि आपके क्लाइंट का अकाउंट है, उसमें पैसे स्टक हैं, इन्वेंट्री स्टक है, तो वो परेशानी में आ जाती है। ठीक है, तो किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो, लेकिन अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप उस अकाउंट पे कर सकते हैं। सो जैसे रीइंस्टेट हो जाते हैं अकाउंट, उसी तरह एफबीएम ऑफर भी जी हो जाती है, 2 दफा होती, तीसरी दफा नहीं होती जी। और किसी क्वेश्चन में क्लास एंड कर रहा हूँ। सर पैसे वापस आ जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, 90 दिन बाद। हाँ जी, असाइनमेंट बता दीजिए काइंडली। असाइनमेंट फिलहाल कोई नहीं है, आपने जो पुरानी असाइनमेंट है उसी को दोबारा देखना है आप, ताकि आप अपने अकाउंट पे प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाए। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, आपने लास्ट टाइम बताया था। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर आपने बताया था कि 3 फिल्टर्स आप एंड पर इकट्ठे यूज करते हैं, जिसमें आउट ऑफ अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक, न्यू आउट ऑफ स्टॉक, यूज्ड आउट ऑफ स्टॉक। तो जब ये 3 फिल्टर हम एट वंस यूज करते हैं तो देयर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर वेरी लेस इन दिस सिचुएशन। क्या जाते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट? इसमें प्रोडक्ट्स कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं आती है, उसमें मैसेज आता है नो प्रोडक्ट। नहीं सर, आप उसमें कोशिश करें कि देखें कि यही फिल्टर लगाया, कोई और फिल्टर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड वाला साथ तो नहीं लगाया होगा, क्योंकि और फिल्टर तो नहीं लगाया होगा। ये चांस, ये ज्यादातर ये ऑप्शन होता है। आप दोबारा से वैल्यूएट करें, ब्रांड का नाम लिखें और ये तीनों फिल्टर सिर्फ यही लगाएं, मतलब अपना कीपा का पेज रिफ्रेश करके करें। अच्छा सही, ओके सर। और सर न्यू अकाउंट पर जो जिस प्रोडक्ट का स्टॉक यानी कि वो अनअवेलेबल है, वो बेस्ट है एज कंपेयर टू अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स? जी, अनक्वालिफाइड और दोनों में से जो मर्जी लगा न्यू अकाउंट पर। जी लगा लें न्यू अकाउंट। ओके, थैंक यू सर। सर जो आपने सप्लायर्स बताया है, तो उधर जाके खाली आइटम मॉडल नंबर जी मॉडल ब्रांड सर्च करें, जो ब्रांड उस पे हैं दोनों को वैल्यूएट करें। मतलब अब सप्लायर से उधर चले जाएं, सप्लायर की प्रोडक्ट अमेज़न पे सर्च करते जाएं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। आपको मतलब फॉर एग्जांपल 100 आइटम सर्च करेंगे तो 50 आइटम्स अमेज़न पे मिलेंगी, 50 अमेज़न पे है ही नहीं, तो 50 अमेज़न पे हैं उसमें से 10 आइटम मिलेंगी जो आपकी प्राइस कम्पीट कर पाएंगी। तो हेक्टिक है लेकिन प्रोडक्ट्स मिल जाती है, लेकिन आपको ऑथेंटिसिटी तो पता चलेगी ना। अरे हम जब वहाँ पे फिल्टर्स लगाते हैं तो वहाँ पे अगर मेंशन होता है प्रोडक्ट अनअवेलेबल और प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक, तो दोनों सेम चीजें हैं? हाँ जी, एक ही बात। चलो थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन है पूछ लें। सर ऑर्डर फुलफिलमेंट के ऊपर लेक्चर कब होगा हमारा? जी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। क्लियर है। ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर